होस्ट में मजबूत कमाई की इच्छा का पता चला कर्मचारियों पर पैसा खर्च करने के लिए। रिफंड सिस्टम बाइंडिंग में है, बस होस्ट को कर्मचारियों पर पैसा खर्च करना होगा। 10 गुना रिफंड मिलेगा। कर्मचारियों पर पैसा खर्च करो, 10 गुना रिफंड मिलेगा। ऐसा अच्छा मौका मुझे कैसे मिल सकता है? शंकिंग किंग चिनवायु, हम देखेंगे। बॉस, मैं कंपनी में आप जैसे वफादार कर्मचारी हैं, यह अच्छा है। चिंता मत करो, आगे मेरे साथ काम करो, मैं आपको गारंटी देता हूं। बॉस, हम इस्तीफा देने आए हैं। आप सभी इस्तीफा देना चाहते हैं? हाँ बॉस। डाइक्सायोन जी, मैंने आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बॉस, कंपनी में पैसे नहीं हैं, लगभग बंद होने वाली है, कृपया हमें जाने दे। नहीं, अगर सभी कर्मचारी चले गए तो मैं किस पर पैसा खर्च करूंगा? ऐसा करो, बातचीत करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। बॉस, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जब से आपकी गर्लफ्रेंड शंकिंग किंग कंपनी में आई है, वह सब कुछ अपने तरीके से करती है। हमारी कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी लिनवायु, सिर्फ इसलिए कि उसने चापलूसी नहीं की। अगले दिन कंपनी में बाएं पैर से प्रवेश किया, उसे निकाल दिया गया। ऐसी कंपनी में कौन रहना चाहेगा? हाँ, और वो चमचा चेनवायु और आपकी गर्लफ्रेंड शंकिंग किंग बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं। इतना घमंडी है कि लगता है वही कंपनी के मालिक है। ऐसी कंपनी में कौन रहना चाहेगा? निकाल दो, मैं उन सभी को निकाल दूंगा। ऐसा करो, आप लोग आगे कभी परेशान नहीं होंगे। अरे बॉस, हमें दिलासा मत दो, हम सब जानते हैं आपको उन्होंने निकाल दिया है। वैसे मुझे वेतन नहीं चाहिए। आप जब तक ये ज़ेनफेंग ग्रुप लेने नहीं आया है, आप भी अपना सामान समेट लो और भाग जाओ। बैठो, आज कोई नहीं जा सकता। बॉस, आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ चिंतित हैं कि कंपनी बंद हो जाएगी। मैं तनख्वाह नहीं दे सकता। चिंता मत करो, मेरे पास पैसा है। जब तक तुम इस्तीफा नहीं देते, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। हर किसी की एक इच्छा। बॉस, हमें एक रास्ता छोड़ दो। मैं तनख्वाह मिलने का इंतजार कर रहा था, एक नया फोन लेने के लिए। अब क्या हुआ? कंपनी के पास पैसा नहीं है और मेरा फोन भी चला गया। फोन कितने का था? 10,000 से ज्यादा। मुझे अपना खाता नंबर भेजो। बैंक खाते में 20,000 रुपए आ गए। 20,000, सच में 20,000 आ गए। ये जो बचा है उसे मोबाइल रिचार्ज में लगा दो। और क्या चाहिए? हर किसी की एक इच्छा। जब तक तुम इस्तीफा नहीं देते, मैं हर चीज मानूंगा। बॉस, तुम पागल हो गए हो। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए पैसा खर्च करना चाहता हूँ। सच में मुझे पैसा मिलेगा? हाँ। बॉस, मेरे बेटे को पेट का कैंसर है, इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो? जल्दी से अपना खाता नंबर भेजो। बैंक खाते में 80,000 रुपए आ गए। अच्छे से अपने बेटे का इलाज करवाओ। धन्यवाद बॉस, मेरे बेटे का इलाज करवाने के लिए। जल्दी उठो, डाइक्सायोन जी, आगे से मेरे साथ मिलकर अच्छे से काम करना। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। तुम लोग क्या चाहते हो? बॉस, मैं अपनी माँ के लिए एक 85 इंच का बड़ा टीवी खरीदना चाहता हूँ। महंगा नहीं है, बस 20,000। माता पिता की सेवा करना, इतने पैसे कैसे काफी होंगे? मुझे अपना खाता नंबर भेजो। बैंक खाते में 50,000 रुपए आ गए। सच में 50,000 है। बॉस ने सच में मुझे 50,000 दिए। सच में है। आंखों की देखभाल के लिए एक और खरीदो। हमारी माँ के लिए आंखों की अच्छे से देखभाल करो। बॉस, मैं अपनी माँ के लिए एक हम बैग खरीदना चाहता हूँ। खरीदो। बॉस, मुझे एक कार चाहिए। खरीदो। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए बॉस। बंगला। मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। खरीदो, खरीदो, खरीदो। खरीदो, सब कुछ खरीदो। झाओवेन, तुम्हारी बारी है, बोलो। बॉस, मेरी समस्या तुम हल नहीं कर सकते। चिंता मत करो, अगर बात पैसे की है तो मैं हर समस्या हल कर सकता हूँ। बेझिझक बोलो। मेरी सास ने मुझसे दहेज मांगा है, 30,80,000। बॉस, तुम तो मेरा दहेज नहीं चुकाओगे, है ना? किसने कहा मैंने? अरे बस करो बॉस। आखिरी में मेरी बारी आई। मुझे लगता है तुम्हारे कार्ड में जो जमा पैसा था वो भी खत्म हो गया होगा। तुमसे मजाक नहीं कर रहा, अच्छे से अलग हो जाते हैं। झाओवेन, अभी मत जाओ।
बॉस, आखिर करना क्या चाहते हो? अपनी सास को बुलाओ, चिंता मत करो, मैं हूं, तुम्हारी शादी पक्की हो गई। तुम झाओवेन के बॉस हो? हाँ आंटी, मैंने झाओवेन से सुना। आप अपनी बेटी की शादी के लिए 3,88,000 रुपए दहेज मांग रही हैं। अरे अरे, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस 3,88,000 के दहेज के लिए नहीं आई हूँ। तुम कहते हो मैंने मेहनत से अपनी बेटी को पाला है। क्या मैंने आसानी से किया है? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक रवैया मांगने आई हूँ। क्या रवैया? साफ तौर पर बेटे को सहायता देना चाहती है। हाँ हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। आपने अपनी बेटी को बड़ा किया है, ये खर्चे काफी हुए होंगे। चलो 2,50,000 रुपए मान लेते हैं। क्या तुम मोलभाव कर रहे हो? 2,50,000 नहीं चलेगा, 3,88,000, एक पैसा भी कम नहीं। आंटी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बेटी को बड़ा करने में इतनी मेहनत की है, ये मेहनत का मूल्य 3 लाख रुपए होना चाहिए। सब मिलाकर 5,50,000 रुपए। हाँ। बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? झाओवेन, आपकी बेटी से शादी करने के बाद आपकी बेटी को घर की देखभाल करने का समय नहीं मिलेगा। ये मानसिक क्षति का मुआवजा भी आपको देना होगा। हाँ, सही कहा। तो ऐसा करते हैं, दहेज को पूरा कर लेते हैं। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? हाँ, आपको कैसा लगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। झाओवेन, तुम्हारे बॉस ने बोल दिया है, दहेज 10 लाख रुपए। अगर नहीं दे सकते तो मेरी बेटी से शादी मत करना। किनमिंग, तुमने कहा था दहेज का समाधान करोगे। ऐसा समाधान किया। पहले जो 3,88,000 रुपए थे मैं जुटा सकता था, अब ये बढ़कर 10 लाख हो गए हैं। मैं कैसे दूंगा? बॉस, तुम झाओवेन को बर्बाद मत करो। उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की 8 साल की लंबी प्रेम कहानी है। हाँ बॉस, तुम तो खुद दिवालिया होने वाले हो और अब झाओवेन को भी डुबोने की सोच रहे हो। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है किनमिंग। अगर मैं तुम्हारी वजह से शादी नहीं कर पाया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा हुए हैं। ये मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो करूंगा। क्या हुआ? मुझ पर विश्वास नहीं है? ये 10 लाख मेरी शादी की दहेज के लिए है। आंटी। अभी आंटी कह रहे हो? माँ कहो। ओह, माँ। ठीक है, चलो। माँ, आप धीरे चलना। बॉस। जल्दी उठो, जल्दी उठो। बॉस, मैं अब कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। आप मेरे असली पिता हैं। अब से मैं आपके साथ काम करूंगा। तुम ही मेरे असली पिता हो। चलो चलते हैं। तुम्हें एक और मौका दिया जाता है, अपनी इच्छाएं बताओ। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सिस्टम, कल मैंने इतना खर्च किया था, कुछ खर्चों पर मुझे कैशबैक क्यों नहीं मिला? ऑफिस का माहौल बदलना, जिम खरीदना, यॉट खरीदना, प्राइवेट जेट जैसी कंपनी के विकास के लिए खर्च, इन पर कैशबैक नहीं मिलेगा। मैं और जिंगफेंग ग्रुप के लीडरों का प्रोजेक्ट, शुरुआती पूंजी 30 लाख की चाहिए, अभी 10 लाख की कमी है। नहीं, कर्मचारियों को भी खर्च करना होगा। अंदर आओ। बॉस, जब आपके पास इतना पैसा है तो क्या हम और झेंगफेंग ग्रुप का बिजनेस बच सकता है? हाँ बिल्कुल। तो हमें अब क्या करना चाहिए? लोगों को भर्ती करो। अभी कंपनी को एक मैनेजर की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? बॉस, मेरी बीजिंग बिजनेस स्कूल में एक सीनियर है। वह हमारे स्कूल की टॉपर थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उसे 6 अंकों का वेतन मिला था। आप जरूर संतुष्ट होंगे। और क्या? और वह हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी थी। आ गई, आ गई।
नान, यही वो कंपनी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जनरल मैनेजर बनने के लिए। हाँ बिल्कुल। नमस्ते, मैं मिंगयुआन कंपनी का मालिक किन हूँ। हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। बॉस किन, आपकी कंपनी जैसी सशक्त कंपनी के लिए शायद मैं उतना योग्य नहीं हूँ, माफ करना। अरे ओह हाँ नान, भविष्य में कंपनी चुनते समय अपनी आंखें खुली रखना। आखिरकार तुम बीजिंग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो। कुछ बेईमान बॉस से धोखा न खाओ। वांग शुरान है ना? तुम रुको। बॉस किन, और क्या है? जब तक तुम हमारी कंपनी में शामिल हो जाओ, कोई भी शर्त मांग सकते हो। सच में? बिल्कुल सच। क्या अगर मैं तुम्हारी शर्तें पूरी कर दूं, तो तुम रुक जाओगे? बॉस किन, चलो छोड़ दो। छोड़ना क्या? यह वांग शुरान मुझे चाहिए। ठीक है, सालाना 2 करोड़ दे सकते हो? ठीक है। मुझे कंपनी का 5% शेयर भी चाहिए। कोई समस्या नहीं। ठीक है, डबल वीकेंड और सालाना छुट्टियों के अलावा मुझे हर साल 1 महीने की पेड लीव चाहिए। मेरे कर्मचारियों को खाने, खेलने और आराम करने का पूरा अधिकार है। कोई समस्या नहीं। बिना प्रमाण के मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मुझे पेमेंट कोड दो। जीमापाओ में 5 लाख युआन प्राप्त हुए। तुम्हारी सैलरी 1 क्वार्टर पहले अदा कर दी गई है। और कोई सवाल? मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम्हारी शर्तें मान ली हैं। मिस वांग, क्या तुम अभी भी मना करोगी? मिंग युआन में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। किनमिंग, तुम इस तरह पैसे बर्बाद करते हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कंपनी कब दिवालिया होगी। चूंकि मैं अब मिंग युआन का जनरल मैनेजर हूँ, तो मुझे कंपनी की समग्र स्थिति समझनी होगी। रुको, अन्य कर्मचारियों के वेतन मुझे समायोजित करना होगा। तुम समझदार हो, कर्मचारियों के वेतन कम करने के बारे में सोच रहे हो, कंपनी की लागत बचाने के लिए। आज से सभी कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 20,000 तक बढ़ा दिया गया है। 20,000? तुम क्या कह रहे हो? ओह हाँ, और भी कंपनी के सभी लोगों को 15 दिन की पेड लीव मिलनी चाहिए और 5 बीमा और 1 फंड का पूरा कवर मिलना चाहिए। वाह! किनमिंग, कंपनी शुरू करना। कर्मचारी भर्ती करने की एकमात्र शर्त यह है कि कर्मचारी कंपनी के लिए फायदा और वैल्यू क्रिएट करे। तुम इस तरह मनमाना कर रहे हो, कंपनी फिर पैसा कमाकर कैसे आगे बढ़ेगी? बताना भूल गया, कंपनी को पैसे की कोई कमी नहीं है। कर्मचारी इतनी मेहनत से काम करते हैं, ये सुविधाएं तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। और मैं आगे चलकर और इनाम भी बढ़ाऊंगा। बातें तो बहुत सुनने को मिलती हैं। किस कंपनी के अकाउंट में पैसे की कमी नहीं होती? मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में आखिर कितने पैसे हैं। बैंक का अकाउंट नंबर, पासवर्ड और यू शील्ड मुझे दो। किनमिंग, तुम्हारे कंपनी अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए से थोड़े ही ज्यादा है। तुम सैलरी कैसे दे पाओगे? तुम तो साफ साफ झूठ बोल रहे हो। ली डोंग, सुनिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला ना। किनमिंग की कंपनी का अब पैसा खत्म हो गया है। जिंगफेंग ग्रुप के लीडोंग। किनमिंग, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बॉस ली, मेरी बात सुनिए, समझिए। समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारा कोलैब प्रोजेक्ट लिया है। अब कंपनी के पास फंड कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन पूरे करने लायक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें पेनल्टी का 10 गुना कंपनसेशन देना होगा, कुल 3 करोड़। किनमिंग, देखता हूं तुम इस बार बच पाते हो या नहीं। किनमिंग, तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से बॉस ली को कंपनसेशन भरो। किनमिंग, तुम भी एक कंपनी के चेयरमैन हो ना? कैसे कहीं झूठ मोल लेने की सोच रहे हो? झूठ मोल लेना, उसकी हिम्मत। ली डोंग, वह झूठ मोल नहीं लेगा तो और करेगा क्या? उसके अकाउंट में अब बस वही 10,000 रुपए बचे हैं। शायद कर्मचारियों की सैलरी भी पूरी नहीं दे पाएगा उस पर। आपको पेनल्टी का कंपनसेशन देना। शेंकिंग किंग, पहले जब साथ थे मैं तुम्हारे घर वालों की हर बात मानता था। अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। ज्यादा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बकवास कहने की? अगर पहले हमारा चेन पर विदेश नहीं गया होता और तुम्हारे पास कुछ पैसे होते और तुम जिद्दी होकर मेरे पीछे पड़ गए, तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती? हाँ, मेरे और मेरे परिवार के लिए पैसे खर्च करना
वह तो तुम्हारा सौभाग्य था। शेंकिंग किंग, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? हा, इंसानियत? इंसानियत की क्या कीमत है? और सुनो, तुमने ही मुझे और मेरे परिवार को पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित किया। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया? हाँ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पैसे खर्च किए और यह मेरी मर्जी से था। मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने अपनी बहन को कंपनी के 3 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करने दिया। चल निधि, यह क्या है? सोचा नहीं था कि किनमिंग की कंपनी में ऐसा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि खाते में पैसे नहीं हैं। पता चला कि किसी ने दुरुपयोग किया है। कहते हो कि मैंने तुम्हारी कंपनी के 3 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करवाया। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? अरे किंग, उससे झगड़ा मत करो। वो क्या चीज है? तुम गुस्सा हो जाओगी, मुझे दुख होगा। चेनवायु, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो, उसकी तरह नहीं। हम किनमिंग अब यहाँ है। अगर तुम झेंगफेंग ग्रुप के 3 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं चुका सकते तो तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। अरे किनमिंग, ऐसा करो, तुम हमारे सामने घुटने टेक दो और अच्छे से माफी मांगो। हम तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद करेंगे। हमारे पास वो 3 करोड़ रुपए हैं। फिर हम तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद करेंगे और तुम्हें जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। उन 3 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए। मेरे पैसे लेकर मुझे घुटने टेकने को कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज अरे ये खुद में कमी है और दूसरों पर दोष डालते हो। क्या तुम सच में आदमी हो? औरत बनकर औरतों की इज्जत गिराते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। किनमिंग, सोचा नहीं था कि तुमने पहले से ही किसी और को ढूंढ लिया है। कमीना, तुमसे अलग होना मेरा सबसे सही फैसला था। कहो, यह चालाक लोमड़ी कब से तुम्हारे साथ है? तुम बकवास मत करो, मैं उसे अभी मिला हूँ। अभी मिला और वह तुम्हारी तरफदारी कर रही है। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? माफ करना, मैं अभी बॉस किन कंपनी के जनरल मैनेजर हूँ। मैं बॉस की तरह हूँ, पूरी तरह से मेरे सिद्धांत और संस्कार के कारण। कुछ लोगों की तरह नहीं। नदी पार करके पुल तोड़ना कोई नैतिकता नहीं। तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार फिर कहो। फिर भी एक आदमी की तरह है। क्या तुम्हारा शो खत्म हो गया? ठीक है किनमिंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो। लीडोंग डिफॉल्ट करने वाला पहला था। जल्दी से उसे जुर्माना दिलवाओ, नहीं तो उसे गिरफ्तार करवाओ। बॉस किन, मेरा समय बहुत कीमती है। मैं यहाँ आपके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आप प्रोजेक्ट की शुरुआती राशि नहीं दे सकते हैं तो जल्दी से पैसे वापस कर दें, नहीं तो मुझे मत कहना कि मैं बहुत क्रूर हूं। किसने कहा कि मैं नहीं दे सकता? शुरू में हम दोनों ने तय किया था 30 लाख की प्रोजेक्ट शुरुआती राशि का भुगतान करें। अब मैं सिस्टम, मैंने अपने कर्मचारी वांग शुरंग को 5 लाख का वेतन ट्रांसफर कर दिया है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है? होस्ट और लक्षित ग्राहक के बीच अभी तक श्रम अनुबंध नहीं हुआ है। रिफंड विफल। अरे, मैं यह बात कैसे भूल गया। ना ऑफिस जाओ, वांग शुरंग का श्रम अनुबंध ले आओ, जल्दी करो। शुरन, जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। हाँ। क्या हस्ताक्षर करना? आपकी कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। अभी और लोग क्यों भर्ती कर रहे हैं? अगर आप वापस नहीं कर सकते हैं तो बस हार मान लो। आओ, हस्ताक्षर करो, जल्दी करो। मरने के कगार पर हैं। मैं देख रहा हूं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आओ, उसे पकड़ लो। रुको, अब तुम सब अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या मेरे पास पैसे हैं या नहीं। सिर्फ 5 लाख, इसे पैसे कहते हैं? तुमने मुझे हंसा दिया। अभी तक नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है? यह सही नहीं है। श्रम अनुबंध भी हो गया है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? आपके सारे पैसे मेरे पास हैं। किनमिंग, जब आप पकड़े जाओगे वह 5 लाख भी मेरा होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए किनमिंग, बस हार मान लो। क्या बुरा है? मुझे हार मनवाना चाहते हो? थू। बॉस किन, अगर कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको दिया गया वेतन वापस कर दूंगा। बॉस, कंपनी बंद हो गई है। मैं आपको दिया गया पैसा जो मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए लिया था, वापस कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस किन, आपका व्यक्तित्व हम सब देख रहे हैं। आपको अभी मुश्किल है, हम बस देखते नहीं रह सकते। हाँ बॉस, नहीं तो मैं अपनी शादी की रकम वापस कर दूंगा। बड़ी बात नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा बॉस, और आपने मुझे जो पैसे दिए हैं वो भी आपको दे दूंगा। तुम सब बोलना बंद करो। मैंने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। यह मेरी इच्छा से था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। खुद ही सुझाओ। बॉस किन, ये किस समय की बात है? तुम 30 लाख कहाँ से लाओगे? तुम बेवजह जिद मत करो। दिवालिया होने वाला निकम्मा फिर भी कर्मचारियों को लाभ देना चाहता है। हाँ, ये सबको पता है। कोई भी लीडर कर्मचारियों पर पैसा खर्च नहीं करता। तुम तो बस मरने से पहले लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हो।
किनमिंग, मुझे तुम्हारे और उनके नाटक देखने का समय नहीं है। आओ, उसे पकड़ो। नहीं, अरे मुझे छोड़ दो। मत संघर्ष करो किनमिंग, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। सिस्टम, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने पैसा कर्मचारियों पर खर्च कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, फिर भी रिफंड क्यों नहीं मिला? होस्ट का पता चला, बैंक शुरान को भुगतान के लिए दिया गया क्यूआर कोड उसकी पहचान से नहीं है, रिफंड असफल। शुरान, तुमने मुझे जो क्यूआर कोड दिया वो तुम्हारा नहीं है। हाँ, वो मैंने कॉलेज में पापा की पहचान से बनवाया था। किनमिंग, ओ किनमिंग, तुम्हारे गिरफ्तार होने के बाद तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी और चेन वायु की होगी। तुम बस मरने का इंतजार करो। छोड़ो, रुको, मुझे अपना बैंक खाता बताओ। मैंने तुम्हें भेज दिया है। निकम्मा ही निकम्मा है, मरने के कगार पर, फिर भी यहाँ मजाक कर रहा है। बैंक खाते में 50 लाख रुपए आ गए, इस निकम्मे को ले जाओ। जी। मुझे मत छुओ। सिस्टम, जल्दी मुझे रिफंड दो। मत संघर्ष करो किनमिंग, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। होस्ट को बधाई, कर्मचारियों पर पैसा खर्च करने का रिफंड मिला, 50 लाख रुपए। आ गया, आ गया, आ गया। किनमिंग, तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? कार्रवाई करो। बॉस ली, मैं अब 30 लाख तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ, अभी तक पैसा नहीं था, अब अचानक आ गया। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? इस बार भी बहुत अमीर है, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो फोन चेक करो, मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तुम पैसा ट्रांसफर करो, इस निकम्मे का पैसा पहले ही खत्म हो चुका है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मैं शेंकिंग अभी यहाँ घुटने टेक दूंगी। हाँ, और मैं भी। ठीक है, यह तुमने अपने मुंह से कहा है, बाद में इनकार मत करना। इनकार करने से पहले तुम्हें पैसे मिलने दो। बिल्कुल। लीडोंग, कृपया एक बार फिर से पुष्टि करें। किनमिंग, अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं बैंक खाते में 30 मिलियन युआन प्राप्त हुए। शेन किंग, मैंने कहा था तुम्हें पछतावा होगा। असंभव। किनमिंग, इस आदमी के सारे पैसे मेरे पास हैं, वह 30 मिलियन कैसे जुटा सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। हाँ, इसमें जरूर कोई चाल है। शेन किंग, चेन यू, मैंने 30 मिलियन की स्टार्टअप राशि भुगतान कर दी है। अब तुम्हारा वादा निभाने का समय है, घुटने टेको। असंभव। लीडोंग, क्या किनमिंग ने सच में आपको पैसे ट्रांसफर किए? मुझे वास्तव में प्राप्त हुए हैं, मिंगयुआन ग्रुप से 30 मिलियन। क्या? असंभव है। किनमिंग ने जरूर सुखोरों से कर्ज लिया है, नहीं तो वह इतने कम समय में 30 मिलियन जुटा नहीं सकता। सुखोरों से कर्ज लेकर वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वह जरूर भाग जाएगा। लीडोंग, उस पर विश्वास मत करो, वह एक धोखेबाज है। बॉस किन, क्या आपने सच में सूदखोरों से कर्ज लिया है? बॉस ली, चिंता न करें, मेरे पैसे बिल्कुल साफ हैं और मैं कभी भागने वाला नहीं हूं। किनमिंग, पहले मैंने तुम पर भरोसा किया था, इसलिए तुम्हें प्रोजेक्ट दिया। अगर भविष्य में प्रोजेक्ट में कोई और समस्या आती है, अपने हाथों से सावधान रहना। चलो। लीडोंग, कृपया उस पर विश्वास मत करो, वह एक धोखेबाज है। लीडोंग, अरे लीडोंग, नहीं लीडोंग, मत जाओ। दोनों, अब तुम्हारा वादा निभाने का समय है, मेरे सामने घुटने टेको, झुककर माफी मांगो। हम तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगे? तुम होते कौन हो? बिल्कुल। जिद्दी बत्तख की तरह अड़े हो, खुद किए वादे से मुकरना चाहते हो। किनमिंग, तुम्हें लगता है सुखोरों से कर्ज लेकर तुम बच सकते हो, लेकिन पहली तारीख को बचने से 15वीं तारीख को नहीं बच सकते। अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। शेन किंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, इन सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लग्जरी कारें और बंगले खरीदे, और तुम इस चेन्यू के लिए, इस तथाकथित छोटे सफेद चांद के लिए, मुझे धोखा देने और मेरे 30 लाख लेने के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मूर्ख हो किनमिंग। मैं तुम्हारे साथ रहकर 3 साल की जवानी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे 30 लाख का नुकसान मांगता हूँ। यह तो सही है ना? सही है। क्या नाराज हो? आओ मुझे मारो, आओ हम कायर।
मैं पहली बार ऐसी मांग सुन रहा हूं। किनमिंग, तुमने मुझे मारा? यह थप्पड़ मैंने तुम्हारी कृतज्ञता और बेवफाई के लिए मारा। किनमिंग, तुम। शेंकिंग किंग, तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, अपने आदमी को ढूंढना चाहती हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे 30 लाख लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, जिससे मैं लगभग कंगाल हो गया। इसके अलावा इस छोटे सफेद चेहरे को लेकर मुझे परेशान करने के लिए। तुम्हें परेशान करने के लिए हम? किनमिंग, मैंने तुम्हें नहीं बताया, इन 3 सालों में तुम ही वह छोटा सफेद चेहरा और चाटुकार हो। तुम फिर से कहो। अगर मैं 100 बार भी कहूँ तो भी वही बात होगी। बस करो। किनमिंग, अगर मैं तुम्हारे पास पैसे नहीं देखता तो मैं तुमसे पहले ही अलग हो चुकी होती। मैं तुम्हें दिल से तुच्छ समझता हूँ। एक थप्पड़ 10 लाख। शेंकिंग किंग, तुम्हें जानकर मैं अंधा हो गया, चले जाओ। किनमिंग, तुम मेरा इंतजार करो, अभी तुम्हारा और ली डोंग का प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सूदखोरी से प्रोजेक्ट के पूरा होने तक इंतजार कर सकते हो। हमारा मामला खत्म नहीं हुआ है, हम देखेंगे। चलो। शुरान, पहले तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद मत करो, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था तुम्हारे जैसे बर्बाद करने वाले बॉस के साथ यह कंपनी कैसी होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे। बॉस किन, हमारी कंपनी और झेंग फेंग ग्रुप का सहयोग प्रोजेक्ट योजना में देरी नहीं हो सकती। क्या हम पहले चर्चा कर सकते हैं? प्रोजेक्ट प्रस्ताव की बात नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको पैसे खर्च करना चाहता हूँ। हम पर पैसे खर्च करना? हाँ। लेकिन क्यों? हाँ बॉस, कंपनी का कर्ज संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम पर इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? ये अरे, आप याद रखना, अगर भविष्य में कोई इसी तरह से कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो यह उनकी अच्छी इच्छा की वजह से नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि मैंने ऐसा किया था। किनमिंग, आशा है कि यह तुम्हारा मूल उद्देश्य है। चलो, मैं तुम्हें पागलों की तरह पैसे खर्च करूंगा। मैं सबसे अच्छा बॉस बनूंगा। जो बॉस कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए पैसे नहीं खर्च करता, वह अच्छा बॉस नहीं है। तो हमारा झेंग फेंग ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट का क्या होगा? छोड़ो, चलो पैसे खर्च करने चलते हैं, खरीदारी करने चलते हैं। वाह, कितना शानदार है। बिल्कुल, मैं तुम्हें इस जगह लाया हूँ। यह एक 7 सितारा एस्टेट है, 7 सितारा होटल। हे भगवान। नमस्ते मेहमान। आपके पैकेज हॉल की खपत दर क्या है? हमारा स्टैंडर्ड पैकेज 590,000 प्रतिदिन है। प्रीमियम पैकेज 1 300,000 प्रतिदिन है। डायमंड पैकेज 2 700,000 प्रतिदिन है। और रुकिए, क्या कोई सस्ता है? सबसे साधारण पैकेज क्या है? मुख्य हॉल में बैठना। कितना? 500,000। सबसे साधारण पैकेज भी 500,000 है। यह कैसी जगह है? यह तो बहुत ज्यादा है, कुछ छूट दीजिए। माफ कीजिए, ये सबसे कम छूट है। यह भी सबसे कम छूट है। यह तो लूट है। मैं बस अपने कर्मचारियों को खाना खिलाने लाया हूँ। 1 लाख? 1 लाख ठीक है। 150,000। 150,000। कितना कंजूस है। मुझे याद है पहले बॉस किन ने हमारे साथ डिनर पर 200,000 खर्च किए थे। हाँ, 300,000। तुम 300,000 नहीं कर सकते, तो हम कहीं और चलते हैं। अरे रुको, ठीक है, 300,000। क्या ठीक है? किनमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने कर्मचारियों को आनंद लेने लाया हूँ। क्या हुआ? तुम एक ऐसे आदमी हो जिसने अभी हाई इंटरेस्ट लोन लिया है। बेकार आदमी। कर्मचारियों को यहाँ लेकर आए हो। यह एक 7 सितारा एस्टेट है। तुम एक गरीब बेकार आदमी हो। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? बिल्कुल। बॉस, तुम तो एक कंपनी के मालिक हो, इतनी बुरी बातें मत बोलो। एक कंपनी के मालिक होकर इतनी बुरी बातें मत बोलो। बुरी बातें? मैं तुम्हारे कान काट कर मदद कर सकता हूँ। यह ठीक नहीं होगा। मेरे कान काट दो। मैं तुम्हारी भौंकने की आवाज कैसे सुनूंगा? ओह, तुम ही हो किनमिंग, यह बेकार आदमी। अभी नियुक्त किए गए जनरल मैनेजर हो ना? हाँ। तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम किनमिंग इस बेकार आदमी के साथ हो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, सावधान। उसकी झेंग फेंग ग्रुप का यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। प्रोजेक्ट सहयोग हमारा मामला है, तुम्हारा क्या लेना देना है? शुरान, उनसे बहस मत करो। तुम ही मैनेजर हो ना? मेहमान जी, नमस्ते। यहाँ के खर्चे का ब्यौरा दो। हमारा सामान्य पैकेज 1 दिन के लिए 5,90,000, प्रीमियम पैकेज 1 दिन के लिए 13 लाख, सुपर प्रीमियम पैकेज 1 दिन के लिए 27 लाख और इंपीरियल पैकेज 1 दिन के लिए 38 लाख। तुम कौन सा चुनोगे? इतना ज्यादा? क्या और कुछ है? किनमिंग, झूठा दिखावा मत करो मेरे कहने से। जल्दी से अपने कर्मचारियों को लेकर सड़क किनारे की दुकान पर खाना खा लो। माफ करना, हाल ही में बहुत तैलीय खाना खाया है।
अच्छा ही होगा उन्हें स्वाद बदलने के लिए ले जाऊं। हाँ, क्या तुम इस कीमत पर और बातचीत कर सकते हो? 50 लाख, ये सबसे कम कीमत है। तुमने उसे नहीं सुना? यह 50 लाख नहीं दे सकता। सर, अगर पैसे नहीं है तो दूसरे होटल जा सकते हैं। आखिरकार हम 7 सितारा होटल है, सामान्य लोगों के लिए नहीं। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है, मैं अपने कर्मचारियों को मस्ती करने के लिए लाया हूं। हो सकता है कुछ टकराव हो जाए। अगर तुम्हारे यहाँ के पुराने सामान टूट गए तो चित्र, शराब जैसी चीजें, इसकी क्षतिपूर्ति का बीमा होना चाहिए। मेहमान जी सही कह रहे हैं। और मेरे कर्मचारियों का भी। वे आजाद रहने के आदी हैं। अगर वे मस्ती करने लगे तो शोर मचा सकते हैं, जिससे तुम्हें मानसिक नुकसान हो सकता है। इसकी क्षतिपूर्ति कम से कम 50 लाख और जोड़नी होगी। अच्छा, इसके अलावा मेरे कर्मचारियों को इज्जत की बहुत परवाह है। हो सकता है तुम्हारे लोगों से टकराव हो जाए तो यह टिप भी देनी होगी, और कुछ अन्य चीजें जैसे स्नान, मालिश आदि। इस तरह आपके यहाँ के सबसे महंगे सम्राट मानक के अनुसार। और ऊपर जोड़े एक मूल्य 1 करोड़। क्या 1 करोड़? किनमेंग, तुमने बस कुछ कुछ ब्याज वाला कर लिया है। तुम खुद को अमीर समझते हो? अगर तुम्हें यहाँ कोई समस्या है तो तुम मनोरोग अस्पताल जाओ। मैं पागल हो गया हूं। मैं बस अपने कर्मचारियों पर पैसा खर्च करना चाहता हूं। क्या हुआ? मुझे मारो, मुझे मारो। किनमिंग, तुमने बस कुछ उच्च ब्याज वाला कर लिया है। तुम घमंड कर रहे हो। जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ, कार्ड स्वाइप करो। होस्ट द्वारा कर्मचारियों के लिए पैसा खर्च करने का पता चला। 10 गुना वापसी आ गई है। अरे, महोदय की उदारता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेरे कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिए। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। चलो। सभी खड़े मत रहो, जल्दी बैठो। किंग किंग, तुमने उसका वो छोटे आदमी का अहंकार देखा। मैंने किनमिंग को वैसा देखा और मुझे गुस्सा आ गया। किनमेंग, अरे क्या हुआ बॉस शेन? क्या वहां खाना कम है? नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भेज दूं। तुम क्या कर रहे हो? खासकर मेरे खिलाफ काम कर रहे हो, है ना? बॉस्किन, तुम ठीक हो? ठीक हूं। किनमेंग, तुम्हारी यह बेकार हालत देखो। तुम्हारी पास इतनी ही हिम्मत है ना? कुछ उच्च ब्याज वाला कर लिया है और इन बेकार कर्मचारियों के साथ यहाँ दिखावा कर रहे हो। बॉस शेन, बॉस्किन ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यही बॉस शेन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चुप रहो, सभी चुप रहो। एक गंदे मजदूरों का समूह और यहाँ मुझे उपदेश दे रहे हो। तुम लोग इंतजार करो, छेंगफेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट सहयोग नहीं होगा। तुम सभी का अंत हो जाएगा। बॉस शेन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भले ही बॉस्किन की कंपनी बंद हो जाए, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। हाँ, मुझे भी गिन लो। अरे, मैं चिंगनाना कह रहा हूँ। तुम्हारी महीने की तनख्वाह 3-4 हजार है और तुम बॉस शेन के खिलाफ जा रहे हो क्या? भविष्य में समाज में घूमने की योजना बना रहे हो, है ना? हाँ, किनमिंग के साथ सिर्फ खाने और मरने का इंतजार कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। बेकार खाना और मरने का इंतजार करना। मैं तुम्हें बताता हूं, नैनन और बाकी लोग मेरे साथ रहेंगे। भविष्य में लग्जरी कारें चलाएंगे, लग्जरी घरों में रहेंगे। मैं कहता हूँ किनमिंग, क्या तुम ढोंग करना बंद कर सकते हो? तुम्हारी कंपनी कैसी है, हम जैसे पूर्व कर्मचारी सबसे बेहतर जानते हैं। हम आज साफ साफ बता दूंगा, जब से हमने तुम्हें छोड़ा और बॉस शेन के साथ जुड़े, बेसिक सैलरी और कमीशन मिलाकर हर महीने पूरे 8,000 रुपए मिलते हैं। किनमेंग, ये सुविधाएं तुम्हारे कर्मचारियों के पास हैं? अगर तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, काम कहीं भी हो सकता है। अरे शर्म की बात है, मेरे ये कर्मचारी, उनकी सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं हैं। अरे तुम लोग अगर अब हमारी कंपनी में आना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूँ। 8,000। सच में सैलरी बढ़ सकती है? बिल्कुल, अगर तुम अभी नौकरी बदल लो। तुम्हारे बॉस
अभी तो कर्ज में डूबे हुए हैं, मेरे जैसे कहाँ हैं? बताओ, अभी तुम्हारी सैलरी कितनी है? 3,000, 4,000 या 5,000? मेरी ये सैलरी, ये रकम। हाँ, तो तुम महीने के 3,000 वाले नौसिखिए हो। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है। हाँ। क्या 30,000? मेरी सैलरी 30,000 है और छोटे झाओ की भी, नैनन की 50,000 है। क्या तुम हमारी सैलरी बढ़ाओगे? 30 से 50,000? हाँ, यकीन नहीं होता? उनसे पूछो। बेसिक सैलरी 30,000 और ये सिर्फ सामान्य कर्मचारियों की है। ये कैसे संभव है? मैं तो उनकी सैलरी बढ़ाना चाहता था, लेकिन वे माने नहीं। और सैलरी बढ़ाओ किनमेंग। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाना तो सामान्य बात है, अगर वे रोकते नहीं तो मैं अपने कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख तक बढ़ा देता। हे भगवान, 1 लाख। किनमेंग, बड़ी बड़ी बातें करना तो सब जानते हैं, असली बात है अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाओ। शुरन, वॉक इन। आज से कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख कर दो। किनमेंग, तुम स्पष्ट रूप से अव्यवस्था फैला रहे हो, बाजार की प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ रहे हो। नहीं बॉस शेन, कृपया मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैं सिर्फ अपने पैसे कर्मचारियों को दे रहा हूं और इसके अलावा मैंने उन्हें कमीशन भी नहीं दिया है। मेरे कर्मचारियों की स्थिति इतनी खराब है कि मैं खुद को थप्पड़ मारना चाहता हूं। किनमेंग, कुछ दिनों से मिले नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने का हुनर बढ़ गया है। लोगों के सामने बड़ी बातें करना यह तो कोई भी कर सकता है। सब लोग सहमत हैं ना? हाँ, बिल्कुल। बॉस शेन सही कह रहे हैं। मैं भी कहता हूँ कि बॉस शेन, मुझे 1 लाख नहीं दिए। झूठ बोलना तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। चूंकि तुम लोग मानते नहीं, मैं अभी कर्मचारियों को वेतन भेजता हूं। शेन किंग, तुम हिम्मत करोगी? किंग, तुम इस आदमी की बात मत सुनो। किनमिंग, अगर वेतन देना है तो पहले तुम दो, ठीक है? ठीक है, मैंने भेज दिया, अब तुम्हारी बारी है। किनमिंग, कर्मचारियों को जो पैसा देना है, मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। मेरे पास तुम्हारे उन बेकार कर्मचारियों के नाटक देखने का समय नहीं है। यहाँ नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपने बारे में सोचो। छेंगफेंग ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट की बात, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरी कंपनी मेरे दिमाग में है। बॉस शेन, आप चिंता मत करो। खाना खा लिया? मेरे साथ कंपनी वापस चलो। क्या देख रहे हो? मेरे साथ कंपनी वापस चलो। बॉस केन, पहले बॉस शेन ने हमें बेवकूफ बनाया, हमने छोड़ दिया। कृपया हमें वापस ले लो। हाँ, वापस आ जाओ। क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस शेन, माफ कीजिए। बॉस किन का इलाज बहुत अच्छा है। बॉस किन, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें वापस ले लो। माफ कीजिए, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं उन्हें दोबारा नहीं रखूंगा। शर्मनाक हो, जल्दी से कंपनी वापस चलो। बॉस इन, छेंगफेंग ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट, क्या तुम सच में चिंतित नहीं हो? चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर है। मालिक ने कर्मचारियों को वेतन दिया है, 10 गुना वापसी आ गई है। अमीर हो गए, उनकी बदौलत फिर से कर्मचारियों को देने का मौका मिला। पैसे खर्च करने का कारण मिल गया। दोस्तों, बॉस इन हमारे लिए इतने अच्छे हैं, हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, भले ही उनसे छुपाकर। हमें झेंगफेंग ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट पूरा करना है। प्रोजेक्ट को पूरा करना ही होगा। ठीक है, काम शुरू करते हैं। काम करो। आयु, यह कार कैसी लगी? अरे, तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हारी मर्जी। सर नमस्ते, कौन सी कार खरीदना चाहते हैं? मैं 10 लाख के आसपास की कार खरीदना चाहता हूँ। ओह, यह बॉस की नहीं है। अपने लिए ऐसी कार क्यों खरीद रहे हैं? ऐसी बेकार कार, यानी पहले वाला घमंड कहाँ गया? मैं जो चाहूं खरीदूं, तुम्हें क्या? तो तुम लोग जानते हो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह है प्रसिद्ध बेकार कंपनी मिंगयुआन ग्रुप के चेयरमैन किनमेंग। बॉस किन, आप इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं, आप 10 लाख की कार क्यों खरीद रहे हैं? मैं थोड़ा साधारण हूँ, अपने लिए कार खरीद रहा हूँ। इतनी महंगी कार खरीदने की जरूरत नहीं है, और फिर सभी 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं, सड़क पर चलती हैं। बॉस किन, आप वाकई मितव्ययी हैं। वह मितव्ययी है। तुम हंसी का पात्र बन गए हो, तुम्हें पता नहीं है वह पहले कर्मचारियों के लिए कितने खर्चीले थे। कर्मचारियों को खाना खिलाते थे, एक बार में 1 करोड़ खर्च कर दिया। हाँ किनमिंग, तुमने जो कर्ज लिया है, अगर वो खत्म हो गया है तो बता दो। तुम उस लड़की के सामने इतने साधारण क्यों बन रहे हो? ओह, तो ऐसी बात है।
मिस, यह कार कितने की है? यह कार 13 लाख की है। परफॉर्मेंस के मामले में क्या छूट मिल सकती है? छूट। किनमिंग, तुम एक ग्रुप के बड़े चेयरमैन हो, तुम छूट क्यों मांग रहे हो? हड्डी तोड़ दो। भुगतान करो, यही कार ले लो। हाँ किनमिंग, दरअसल आमतौर पर बॉस ऐसी लग्जरी कारें खरीदते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। देखो, जैसे मैं हमारे चन्नू के लिए यह कार खरीदने जा रहा हूँ जिसकी कीमत 8 लाख है। यह बिल्कुल हाई एंड और प्रीमियम कार है। किनमिंग, तुम इतने नीचे गिर गए हो कि इस तरह की बेकार कार खरीद रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कंपनी चलाने की बजाय इसे बेच दो और घर जाकर खेती करो। 8 लाख? यह तो लग्जरी कार है। अरे, तुम लोग जो कार खरीदे हो उन्हें यहाँ ले आओ। अरे किनमिंग, ऐसा लगता है तुम कार किराए पर लेकर अपना दिखावा करने वाले हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस आदमी को क्या ला सकते हो। क्या अच्छी कार है। एक आदमी जो अपनी कंपनी को चलाने के लिए सूदखोरी पर निर्भर है, वह क्या अच्छी कार ला सकता है? बस बेकार कार ही होगी। बॉस्किन, नमस्ते बॉस्किन। बॉस्किन, नमस्ते। इतनी सारी लग्जरी कारें हमारे कार शोरूम में भी इतनी नहीं हैं। आपके कर्मचारियों के पास ये सभी हैं। हे भगवान! क्या हुआ? मैंने तुम्हें मेरा समर्थन करने के लिए बुलाया था, तुम मेरी तुम्हारे लिए खरीदी गई कार क्यों ले आए? बॉस्किन, आपका फोन अचानक आया। हमें कोई उपयुक्त कार नहीं मिली, इसलिए बस एक ले आए। हाँ, यह हमारी गलती नहीं है। बॉस, अगली बार पहले बताइए। मैं आपके द्वारा दी गई मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार ले आऊंगा। हाँ, और आपके द्वारा दी गई घरेलू लाफरारी स्पोर्ट्स कार, मैंने इसे घर पर रख दिया है, जंग लगने लगी है। याद रखो, अगली बार जब भी कार लाने को कहो, सबसे अच्छी कार लेकर आना, ताकि उन अंधे लोगों को दिखा सको। समझे? हाँ। बॉस्किन, ये सभी कारें आपके कर्मचारियों के लिए हैं। मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ काम चलाऊ कारें हैं। ये कारें बहुत महंगी हैं और आप इन्हें सिर्फ काम चलाऊ कह रहे हैं। बॉस्किन, क्या आपकी कंपनी में नौकरी के लिए जगह है? हाँ, मिंगयुआन ग्रुप किसी को भी स्वागत करता है, सिवाय। ठीक है, मैं अभी नौकरी छोड़कर मिंगयुआन में इंटरव्यू देने जाता हूँ। बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसकी कंपनी में मत जाओ। उसकी कंपनी कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाएगी। जाना है या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी है। मैं शामिल हो रहा हूँ। ठीक है, कल कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, सुपर कार गिफ्ट में मिलेगी। ठीक है। बॉस्किन, मैंने अपने कर्मचारियों के लिए ये काम चलाऊ कारें खरीदी हैं। क्या ये पर्याप्त हैं? अच्छी कारें हैं ना? किनमिंग, तुम बदमाश हो। तुमने साहूकार से जो कर्ज लिया था, वो सारा पैसा तुमने अपने कर्मचारियों पर उड़ा दिया। देखते हैं अब तुम्हारी कंपनी कैसे चलती है। प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ तो बस इंतजार करो। जेंगफेंग ग्रुप के डायरेक्टर ली से बदला लेंगे। चलो हम चलते हैं। दिन भर की थकान के बाद वापस जाकर थोड़ी नींद लेते हैं, फिर कर्मचारियों के लिए पैसे खर्च करने का तरीका सोचेंगे। प्लान 3 ऐसे करें। प्लान में बस थोड़ा सा काम बाकी है, सबको जोर लगाना होगा।
डायरेक्टर ली, मैंने आपको नाराज नहीं किया। हम सब पार्टनर हैं। इसकी क्या जरूरत है? तू कौन होता है मेरा पार्टनर? मैं तुझसे पूछता हूं, तेरी कंपनी का कोलैबोरेशन प्लान बना या नहीं? अरे प्लान की बात है। अरे मैं समझा कुछ बड़ी बात है। डायरेक्टर ली, असल में प्लान बनाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। क्या बनाने का सोचा ही नहीं? तो लगता है तू लड़का पिछले दिनों मुझे बेवकूफ बना रहा था। नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हारा क्या मतलब है? बात ऐसी है, हालांकि हमारा ये प्रोजेक्ट प्लान बन नहीं पाया, लेकिन 3 अरब का पेनल्टी अमाउंट मैं भरने को तैयार हूं। अगर आपको ये ठीक लगे तो अभी मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। किनमिंग, तुम डायरेक्टर ली को बेवकूफ समझते हो क्या? तुम अपने कर्मचारियों को लेकर खाओ पियो, मौज करो, महंगी कारें खरीदो। तुमने साहूकार से जो कर्ज लिया था, शायद वो सब पहले ही उड़ा चुके हो। तुम्हारे पास पेनल्टी भरने के लिए पैसे कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल डायरेक्टर ली, मैं और किंग हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। वो अपने कर्मचारियों को लेकर शराब औरतों में डूबे हुए थे और कर्मचारियों के लिए 10 से ज्यादा लग्जरी स्पोर्ट्स कारें खरीदी, बस 3-4 अरब का। मेरे ख्याल से वो आपके साथ मजाक कर रहा है। किनमिंग, पहले ही मैंने तुझे बता दिया था, अगर इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हुई तो मैं तेरे ये हाथ काट दूंगा। अब मैं तुझे 2 विकल्प देता हूं। पहला, प्रोजेक्ट प्लान पूरा करो। दूसरा, पेनल्टी अमाउंट भरो। मैं तुझे 3 गिनती देता हूं, अगर नहीं किया तो हाथ नहीं बचेंगे। आओ यहां। हाँ, इस लड़के के हाथ पकड़ो। अरे रुको डायरेक्टर ली, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी आपको लौटाता हूं। छोड़ दो, पहले इसे पेनल्टी अमाउंट भरने दो। बस 3 अरब का पेनल्टी अमाउंट है ना, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूं। 1, प्रोजेक्ट प्लान सफल। किनमिंग, तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? सिर्फ 50 करोड़ बचे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पैसे नहीं हो सकते। मेरे इतने सारे पैसे कहाँ गए? यह तो नामुमकिन है। सिस्टम, तुमने मेरा पैसा कहाँ डाल दिया? मेरा पैसा कहाँ है? होस्ट नमस्ते, सिस्टम ने जांच की है कि होस्ट ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। जांच के बाद सबूत पक्के हैं। सजा के तौर पर 100 गुना कैशबैक इनाम काट लिया गया है। मैंने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया? मैं तो चाहता हूं कि मेरे कर्मचारी राजा की तरह आराम से जीवन जिए। तुम मुझे बताओ, यह सब क्या हो रहा है? होस्ट को कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को ओवरटाइम नहीं कराना चाहिए, नहीं तो होस्ट का 10 गुना या 100 गुना कैशबैक इनाम काट लिया जाएगा। और यहाँ तक कि इस सिस्टम की सबसे कड़ी सजा मिल सकती है। सबसे कड़ी सजा? अरे तुम मुझे साफ साफ बताओ। अरे किनमिंग, ओ किनमिंग, तुमने खुद ही अपनी कब्र खोद ली है। ली डोंग, मेरे पास फंड में कुछ समस्या आ गई है, तुम मुझे थोड़ा समय दोगे क्या? किनमिंग, मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा सम्मान ही नहीं किया। अगर बॉस नहीं आते और मुझे सूचित नहीं करते तो शायद मैं अभी तक अंधेरे में होता। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूं? हाथापाई शुरू करो। किनमिंग, इतने कम समय में तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान पूरा हो ही नहीं सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं देखता हूं तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे। रुको, जल्दी से कोई उपाय सोचो। अरे शूरन, तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं करने दिया। बॉस किन, आप कहाँ हैं? मैं ली डोंग की कंपनी में हूँ। पता चल गया, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मैं अभी आपके पास आता हूँ। अरे बड़ा सरप्राइज? सरप्राइज नहीं, झटका ही झटका है। कोई उपाय सोचा क्या? ली डोंग, वैसे भी यह पेनल्टी अब नहीं भरी जा सकती। ऐसा करो, आप मुझे छोड़ दो। कोई उपाय सोचते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट प्लान पूरा नहीं किया और पेनल्टी भी नहीं देना चाहते। लगता है तुम्हारे हाथ नहीं रहने वाले। ठीक है, हाथापाई शुरू करो। रुको, क्या कर रहे हो? हटो, हटो। रुको, क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? ली डोंग, प्रोजेक्ट समझौते के अनुसार जब तक हम प्रोजेक्ट प्लान पूरा करते हैं तो कोई भी समझौता उल्लंघन नहीं होगा। हम प्रोजेक्ट प्लान लेकर आए हैं, कृपया उन्हें छोड़ दें। आपका बॉस हमेशा आपको लेकर घूमता रहता है। ये बेकार कर्मचारी खाते पीते और मस्ती करते हैं। आप लोगों के पास प्लान बनाने का समय ही नहीं है। माफ कीजिए, आपको निराश करने वाले हैं।
लीडोंग, यह हमारे मिंगयुआन ग्रुप की रात भर की मेहनत है जो प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया गया है। कृपया इसे देखें। रात भर काम करना, इसीलिए मेरा कैशबैक इतना कम हो गया। ये प्रोजेक्ट प्लान मटेरियल सप्लाई से लेकर कंस्ट्रक्शन तक और फंड ऑप्टिमाइजेशन तक बिल्कुल परफेक्ट है। क्या यह कैसे संभव है? इस प्रोजेक्ट प्लान के साथ मैं इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों बचा सकता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, लीडोंग, इस प्लान में जरूर कुछ गड़बड़ है। आप इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते किनमिंग इस आदमी को। हाँ बिल्कुल। तुम लोग चुप रहो। तुम दोनों ने मुझे लगभग बॉस किन से बिगाड़ दिया था। मैं अब तुम दोनों को देखना भी नहीं चाहता। कहाँ है लोग? इन दोनों को बाहर निकाल दो। जी। किनमिंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जल्द ही मेरे सामने घुटने टेकवाऊंगा। बॉस किन, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। आप लोगों ने मेरी मदद की, मैं आभारी हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसने कर्मचारियों को ओवरटाइम करवाया? मैंने। क्या समस्या है? बिल्कुल समस्या है शूरन। भविष्य में कर्मचारियों को ओवरटाइम करवाना बिल्कुल मना है। क्यों? मैंने कर्मचारियों को ओवरटाइम करवाया सिर्फ कंपनी के प्रोजेक्ट प्लान के लिए। हाँ बॉस किन, प्लान के लिए। बॉस वांग 2 दिन से सोए नहीं है। स्वेच्छा से ओवरटाइम कर रहे हैं। स्वेच्छा से भी नहीं। भविष्य में अगर किसी ने ओवरटाइम किया तो मैं नहीं जीऊंगा। मैं भूख हड़ताल करूंगा। बॉस किन, मैंने सिर्फ कर्मचारियों को ओवरटाइम करने के लिए कहा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जोर कर रहे हैं। ओह, आप लोगों को समझाना बेकार है। कुल मिलाकर मेरे कर्मचारी अब से ओवरटाइम नहीं करेंगे। ओवरटाइम की अनुमति नहीं है। लीडोंग, मैं पहले कंपनी वापस जाऊंगा। हे भगवान, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि कंपनी के कर्मचारी कंपनी के लिए लाभ नहीं बनाएंगे? कंपनी के लिए लाभ नहीं बनाएंगे। हाल की खबर, अमेरिका के नेतृत्व में कैंसर की दवा विकसित करने के लिए $100 अरब खर्च किए गए, जिसने चरणबद्ध प्रगति की है। यह मानव जाति के लिए एक वरदान होगा। मिल गया। हे, मैं सच में एक प्रतिभाशाली हूं। बॉस किन, आपने इतने सारे मेडिकल उपकरण क्यों खरीदे? बेशक, इसका बड़ा उपयोग है। क्या बड़ा उपयोग है? बाद में आपको पता चल जाएगा। बॉस किन, हमारी कंपनी का व्यवसाय दायरा और ये मेडिकल उपकरण एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत से बनाई गई कंपनी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पहले आपने मेरी इतनी मदद की, यह आपके लिए उपहार है। बॉस किन, यह मेरा कर्तव्य था। आपको मेरे लिए विशेष रूप से उपहार तैयार करने की जरूरत नहीं है। लो। पहले मुझे बताएं, आपने इतने सारे मेडिकल उपकरण क्यों खरीदे? किस लिए? बाद में पता चल जाएगा। जल्दी लो, सब देख रहे हैं। धन्यवाद बॉस किन। उपहार लेने के बाद अब मेरे बारे में कुछ नहीं कहना। कंपनी आपकी है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप ऐसे चलते रहे तो दिवालिया होने से बच नहीं सकते। अगर मैं दिवालिया हो गया तो क्या आप मेरे साथ रहेंगे? उस समय देखेंगे। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे सब सुनो, अब मैं एक ऐसी घोषणा करने जा रहा हूं जो कंपनी के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। क्या बड़ी बात है बॉस किन, बताइए। जब तक ये कानून का उल्लंघन नहीं करता, हम कुछ भी करेंगे। बिल्कुल कुछ भी करेंगे बॉस। मैं घोषणा करता हूं, हमारी मिंगयुआन ग्रुप हमारे देश की खुद की कैंसर की दवा विकसित करेगी। क्या कैंसर की दवा विकसित करना? हाँ बॉस किन, दुनिया की चिकित्सा अनगिनत वैज्ञानिक दशकों से शोध कर रहे हैं, लेकिन कैंसर को हरा नहीं पाए। हमारी कंपनी किस बात की? हाँ बॉस, मैं तो तत्वों की आवर्त सारणी भी ठीक से याद नहीं कर पाता। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। सपना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप दाकियान लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ करना नहीं चाहते? चाहना एक बात है, लेकिन कैंसर की दवा पर शोध करना सबसे बुनियादी ज्ञान और सिद्धांत हमें पता ही नहीं है। क्या यह बेवकूफी नहीं है? दाशयोंग, यहाँ आओ। अरे मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हारे पूर्वज डॉक्टर थे, सही कहा ना? मैंने कहा था, लेकिन वो मेरे दादा के समय की बात है। मेरी पीढ़ी में ये सब बंद हो चुका है। सुना, तुम एक चिकित्सा परिवार से हो। कैंसर की दवा पर शोध भविष्य में, यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अरे मैं सहमत नहीं हूँ। कंपनी अभी संकट से उबरी नहीं है। यह शोध बजट बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। बजट की बात मुझ पर छोड़ दो। दाशयोंग, मैं तुम्हें पहले 50 करोड़ भेजता हूँ। परियोजना की तैयारी के लिए, सपने के लिए योद्धा बनो। सच कहूं बॉसकिन, मैं लंबे समय से ये करना चाहता था, एक बड़ा काम। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। तुम जैसे घोड़े के साथ यह मेरी खुशकिस्मती है।
बैंक खाते में 50 करोड़ रुपए जमा हुए। 50 करोड़ जमा हो गए। बॉस, मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे पूरा करूंगा। शूरान, जल्दी चलो काम पर लगते हैं। दोस्तों, काम पर लगो, चलो। कर्मचारी के लिए पैसा खर्च करने पर 10 गुना वापसी जमा हुई। चिकित्सा सबसे महंगी है, इतनी सारी दवा कंपनियां, सैकड़ों अरब डालने के बाद भी दवा विकसित नहीं हो पाती। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या वे वाकई कैंसर की दवा बना पाएंगे? अब मुझे सही तरीके से पैसा खर्च करने का तरीका मिल गया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार किन मिंग युआन ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए। मानवता के कल्याण की आशा में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए कैंसर की दवा के शोध में कदम रखा। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। किनमिंग, शेन किंग, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। स्वागत है या नहीं, मैं आ गया हूँ। तुम शूरन, इस तरह के लोगों से बहस मत करो। किनमिंग, मैंने सुना है कि तुम कैंसर की दवा बनाना चाहते हो। तुम्हारे जैसे बेकार कर्मचारियों के साथ कैंसर की दवा बनाने की सोच रहे हो? यह तो बिल्कुल सपना देखने जैसा है। तुम आगे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैंसर की दवा अमेरिका में पहले ही बन चुकी है। इसे विकसित कर लिया गया है जो कैंसर के अंतिम चरण के मरीजों को 3 साल और जीने का मौका दे सकती है। और मैं और जेन्यू ने इसका एजेंसी अधिकार हासिल कर लिया है। हम अमेरिका जैसे देशों में शामिल हो गए हैं और जब यह दवा लॉन्च होगी तब से हम दोनों अलग दुनिया के लोग हो जाएंगे। बॉस किन ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। पापा, क्या हमारे घर में 1000 साल पुरानी चिकित्सा पुस्तक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? अब से मैं एक गर्वित अमेरिकी नागरिक हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह कैंसर की दवा अमेरिका में $50,000 में बिकती है। लेकिन अमेरिकियों का कहना है कि तुम लोग बेवकूफ और अमीर हो और इतने सारे मरीज हैं तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यह दवा चीन में $1 लाख में बिकेगी और मुझे $40,000 का मुनाफा होगा। तुम अमेरिका में शामिल हो गए हो और उनके लिए पैसा कमा रहे हो। तुम चीनियों के खून से पैसा कमा रहे हो। तो क्या हुआ? शूरन, उसकी कोई इज्जत नहीं है, हमें अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। शेन किंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, चीन की अपनी कैंसर की दवा होगी। हम पहले ही अमेरिकियों के चंगुल से निकल चुके हैं। हंसी आती है किनमिंग, तुम्हारे जैसे बेकार जोश के साथ तुम अमेरिका और दर्जनों देशों के साथ, सैकड़ों अरब डॉलर के रिसर्च फंड के साथ तुलना करने की सोच रहे हो। यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। अंत में तुम सिर्फ मरने के लिए बचे हो। क्या देख रहे हो? तुम लोग भी किमिंग जैसे बेकार के पीछे चल रहे हो। तुम्हारा भी कोई भला नहीं होगा। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। कैंसर की दवा के मेडिकल प्रतिनिधि को बुलाओ। शेन किंग, मैं घोषणा करता हूं कि कैंसर की दवा 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च की जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। बॉस, शेन दाकियान देश के कैंसर रोगी लाखों की संख्या में आप दाकियान देश के नागरिक हैं। इस पर आपकी क्या राय है? पहले मैं दाकियान देश का नागरिक था, अब मैं अमेरिका में शामिल हो गया हूँ। दाकियान देश के कैंसर रोगियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरे पिता भी कैंसर के मरीज हैं, इसलिए मैं उनकी पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ। तो क्या आप दाकियान देश के लोगों को सस्ते में एंटी कैंसर दवा बेचेंगे? माफ कीजिए, क्योंकि एंटी कैंसर दवा की रिसर्च लागत बहुत ज्यादा है, इसलिए दाकियान देश में एंटी कैंसर दवा की एक गोली की कीमत 10 लाख है। लेकिन अगर दाकियान देश के कैंसर रोगी हमारे अमेरिका में शामिल होने को तैयार है तो हमारा दयालु अमेरिका आधी कीमत पर बेचने को तैयार है। शेन किंग, तुम देशद्रोही हो। अगर मैं एंटी कैंसर दवा बना सकता तो हमारा दाकियान देश इस बुरे व्यवहार का सामना नहीं करता। बॉस किन, हो गया। क्या हो गया? एंटी कैंसर दवा बन गई। बॉस किन, बॉस वैंग। डाक्साइन जी, क्या तुमने सच में एंटी कैंसर दवा बना ली? बिल्कुल सच है, मुझे भी यकीन नहीं था। हमारे परिवार की पुरानी चिकित्सा किताब इतनी प्रभावशाली है, यकीन नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, अरे अरे वाह, अरे बाप रे।
दर्द नहीं है, मैं ठीक हो गया। अरे वाह, धन्यवाद महान व्यक्ति, धन्यवाद महान व्यक्ति, धन्यवाद। आंटी आंटी, उठो 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 उठो, ठीक हो गए तो बस, ठीक हो गए तो बस। यह गैस्ट्रिक कैंसर का अंतिम चरण ऐसे ही ठीक हो गया। तो इस दवा की लागत कितनी है? ये कंसंट्रेट और गोलियां सभी में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, एक गोली की लागत लगभग 3 रुपए है। अगर परिवहन, कारखाना, मजदूरी जोड़ दे और सामग्री की लागत भी जोड़ दे तो कुल लागत लगभग 40-50 रुपए होगी। कुल लागत सिर्फ 40-50 रुपए? हाँ। तो अमेरिका की वह दवा जो सिर्फ 3 साल की जिंदगी बढ़ाती है 10 लाख रुपए में बेची जाती है, तो हम क्या और ज्यादा महंगी नहीं बेच सकते? बॉस्किन, इस एंटी कैंसर दवा के साथ तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो। यह मुनाफा बहुत ज्यादा है। नहीं, यह चीज एक बार बाजार में आ गई तो सारा मुनाफा मेरे कर्मचारियों ने बनाया है। सिस्टम न सिर्फ मेरे पैसे 10 गुना 100 गुना काटेगा, बल्कि जोखिम भी है। सिस्टम से और गंभीर प्रतिबंध प्राप्त हुआ। ये सभी डेटा और नमूने हैं। बस आपके एक शब्द की जरूरत है, तुरंत बाजार में उतार देंगे। यह चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी, मुझे इसे नष्ट करना होगा। माफ कीजिए, क्योंकि कैंसर अनुसंधान की लागत बहुत अधिक है, इसलिए दाकियान देश में कैंसर की एक गोली की कीमत 1 मिलियन है। लेकिन अगर दाकियान देश के कैंसर रोगी हमारे अमेरिका में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो हमारा दयालु अमेरिका आधी कीमत पर देने के लिए तैयार है। लाखों कैंसर रोगियों की जान बचा सकते हैं। प्रतिबंध लगा दिया गया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। शुरान, कृपया तुरंत एक घोषणा जारी करें, कहें कि मिंगयुआन ग्रुप कैंसर की दवा सफलतापूर्वक विकसित की है और कल व्यक्तिगत रूप से कैंसर की दवा लेकर अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हाँ, हमें इलाज करना है, मुझे इलाज करना है। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। अभी मरने वाले नहीं हो, जल्दी क्यों कर रहे हो? बॉस शेन, मैं मरना नहीं चाहता, कृपया सहमति दे। मुझे अमेरिका जाकर दवा लेने दे। तुम बदबूदार, पैबंद लगे कपड़े, मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास जाने का किराया भी नहीं है और अमेरिका जाना चाहते हो। तुम उनकी ताजी हवा को प्रदूषित करोगे, यह कितना शर्मनाक है। हट जाओ। अगला, क्या देख रहे हो? हट जाओ। दोस्त, अगर पैसा नहीं है तो मान लो। बॉस शेन, हमारे पास पैसा है, कृपया मेरे पिता को आपके यहाँ इलाज कराने दे। कितना पैसा है? हमने थोड़ा छोटा व्यापार किया है, लगभग 1 मिलियन कमाया है। हाँ, यह अच्छा है, बधाई हो, तुम अमेरिका जाकर इलाज करा सकते हो। क्या अमेरिका जाना? तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मेरी जान दाकियान देश ने बचाई है, मुझे पैसे देकर अमेरिका जाने दो। बिल्कुल नहीं। अरे पापा, बस करो। मिंगयुआन ग्रुप कैंसर की दवा विकसित कर रहा है, मुझे विश्वास है वे जरूर सफल होंगे। हमारी अपनी कैंसर की दवा। तब तक अगर तुम मुझे ऊंची कीमत पर खरीदने दो, मैं अमेरिका जाकर इलाज नहीं कराऊंगा। जिद्दी, जब तुम कैंसर के दर्द से तड़प रहे होगे, जीने से ज्यादा मरना अच्छा लगेगा। तब देखता हूँ कि तुम्हारा मुंह अभी भी कठोर है या नहीं। बूढ़े, तुम मुझसे एक भी गोली नहीं ले सकते। अमेरिका की कैंसर की दवा। बॉस शेन, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, कृपया शांत हो जाइए। पिताजी, कृपया जिद्दी मत बनिए। मिंगयुआन कंपनी के बॉस्किन निश्चित रूप से कैंसर की दवा विकसित कर सकते हैं। मैं बीमार होकर मर जाऊंगा, लेकिन अमेरिका नहीं जाऊंगा। हाँ, मिंगयुआन ग्रुप का किनमिंग, वह तो बिल्कुल बेकार है। उसके उस गैंग के साथ कैंसर की दवा कैसे विकसित कर सकते हैं? यह बिल्कुल असंभव है। तुम किसने कहा कि हम कैंसर की दवा विकसित नहीं कर सकते? किनमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार हो। दवा विकसित नहीं की, लेकिन पहले ही पागल हो गए। किनमिंग, सफलता क्षमता से मिलती है, बड़ी बातें करने से नहीं। तुम्हारे आसपास के ये लोग बस खाने पीने के लिए है। कैंसर की दवा कैसे विकसित कर सकते हैं? तुम मुझे हंसा रहे हो। अमेरिका की कैंसर दवा को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। सभी कृपया शांत हो जाएं। अब सुरक्षा को बुलाओ और उन्हें नीचे ले जाओ। जल्दी मत करो। थोड़ी देर बाद जब वह कैंसर की दवा नहीं ला पाएगा, तो देखेंगे कि वह कैसे संभालता है। सच कहूं तो मैं कैंसर की दवा विकसित करने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी क्षमता ने मुझे मजबूर कर दिया।
मैं घोषणा करता हूँ, मालिक को कर्मचारियों को अपने लिए मुनाफा कमाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो सबसे कठोर सजा मिलेगी। मैं घोषणा करता हूँ, मिंगयुआन ग्रुप की कैंसर दवा विकसित हो गई है। हाँ हाँ, मजाक है किनमेंग। अमेरिका ने सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए, दसियों देशों के चिकित्सा सिद्धांतों को जोड़ा, दशकों का समय लगा, तब जाकर कैंसर की दवा विकसित हुई। तुम लोग बेकार हैं। कैसे कुछ महीनों में कैंसर की दवा विकसित करने की बात कर रहे हो? कैसे दावा कर रहे हो कि कैंसर की दवा विकसित कर सकते हो? कैसे? हमारी लगन से। हा हा हा, मजाक है। अगर तुम्हारे पास कैंसर की दवा है तो दिखाओ, सबको इसका प्रभाव दिखाओ। हाँ, दिखाओ ना। यह कैसे संभव है? सभी मेरे हाथ में जो है वह हमारी मिंगयुआन ग्रुप की नई विकसित कैंसर दवा है। किनमेंग, दवा का प्रभाव देखना जरूरी है। तुम सोचते हो कि इस बेकार गोली से सबको बेवकूफ बना सकते हो? तुम तो बिल्कुल धोखेबाज हो। बॉस शेन सही कह रहे हैं, ये सच में कैंसर की दवा नहीं है। यह झूठ है। असली कैंसर की दवा ऐसी नहीं होती। झूठ है जो कोई भी इसे मानता है। यह बेकार की कैंसर की दवा सच में है, तो मेरे यहाँ से मत खरीदो। झूठी दवा से लोगों को बेवकूफ बनाना, तुम धोखेबाज हो। हम कैंसर से इतने बुरी तरह पीड़ित हैं। तुम हमें झूठी दवा से बेवकूफ बना रहे हो। नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे उतरो। ठीक है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो दवा का असर आजमाओ। कौन ऊपर आकर इसकी सच्चाई आजमाना चाहता है? कैसा लगा किनमेंग? कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से अपनी इस बेकार गोली को लेकर चले जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। मैं तैयार हूँ। मुझे हमारे महान देश द्वारा विकसित दवा पर विश्वास है। ये कैंसर को खत्म कर देगी। ठीक है। पापा, यह दवा नहीं खानी चाहिए। हटो, आज मैं हमारे महान देश द्वारा विकसित दवा आजमाना चाहता हूँ। बॉस किन। चलो किनमेंग, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। पापा, अब आपको कैसा लग रहा है? पापा, आपको क्या हुआ? यह कैसे हुआ? तुम ये राक्षस कातिल हो। मेरे पापा को वापस लाओ। किनमेंग, तुमने झूठी दवा बनाई है। तुम मरने वाले हो। बॉस, जल्दी चले जाओ। रुको, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मेरा कैंसर ठीक हो गया है। मेरा कैंसर सच में ठीक हो गया है। मेरा कैंसर ठीक हो गया है। सच में मुझे दर्द नहीं हो रहा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वापस जाओ, तुम सब वापस जाओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कृपया मेरी मदद करो। जल्दी मत करो, कोई रास्ता निकलेगा। क्या रास्ता निकलेगा? मेरा कैंसर इतने सालों से है। मेरे ऊपर बूढ़े और नीचे बच्चे हैं। मैं हर दिन मरने से बेहतर जी रहा हूं। अब तुम लोगों ने कैंसर की दवा विकसित की है। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। मुझे बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचाओ। बॉस, के मरीज बहुत ज्यादा है। कुछ सोचना होगा। सब पहले उठो और मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ। जल्दी जल्दी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आज सिर्फ एक गोली लाया हूँ। बॉस किन, सभी इलाज का इंतजार कर रहे हैं। इतना रहस्य मत बनाओ। ये गोली आखिर कितने की है? सबकी भावनाएं मैं समझता हूँ, पर कैंसर की दवा अभी प्रक्रिया में है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जरूर सबको एक संतोषजनक कीमत दूंगा। मेरे पास पैसे हैं, मुझे बुक करो। मेरे पास भी पैसे हैं, मुझे भी बुक करो। कोई उस पर भरोसा न करे। वह किनमेंग एक धोखेबाज है, और किनमेंग की कंपनी पहले ही दिवालिया होने वाली थी। वह इस बार कैंसर की दवा के बहाने बस मोटा मुनाफा कमाना चाहता है। हाँ, ये निकम्मा आदमी आपको मूर्ख बना रहा है। सोचो जरा, वह किनमेंग यह बेकार आदमी, अगर उसका चरित्र ठीक होता तो मैं उसे छोड़ क्यों देती? मैं कोई बेवकूफ थोड़े ही हूँ। शेन किंग, तुमने उसे छोड़ दिया है। थोड़ी शर्म करो जरा।
बेशर्म तो तुम हो, सोचते हो एक एक्टर ढूंढ लिया तो बेवकूफ बना लोगे। हाँ, वह बूढ़ा आदमी जरूर तुमने ही भुगतान करके बुलाया है। किन मिंग, तुम एक बड़े धोखेबाज हो। बॉस शेन, हम आप पर भरोसा करते हैं। मैं आपके साथ अमेरिका इलाज करवाने चाहूंगा। हाँ बॉस शेन, मैं भी। किन मिंग, यही है आपकी प्रतिष्ठा। जो मेरे पास इलाज करवाना चाहे अभी रजिस्टर करो। शेन किंग, तुम्हें पछतावा होगा। क्या तुम्हें यकीन है? बहुत बढ़िया, हमारे देश के कैंसर मरीजों को आखिर मदद मिल गई। मिंगयुआन ग्रुप की कैंसर दवा सफल हो गई। जल्दी करो, तुरंत मिंगयुआन ग्रुप पहुंचो, उनके चेयरमैन से मिलो, कैंसर दवा को मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल करने की बात करो। इतने सारे कैंसर मरीज, अगर मैं कैंसर की दवा मुफ्त में बांट दूं तो वे दुर्भावनापूर्ण लोग जरूर इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। अंदर आओ। बॉस्किन, मेडिकल बोर्ड का कोई आपको ढूंढ रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेडिकल बोर्ड वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? शायद कैंसर दवा को मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल करने की बात करना चाहते हैं। कैंसर दवा का मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल होना कंपनी की मौजूदा हालत को देखते हुए बॉस्किन जरूर मना कर देंगे। आखिरकार यह हजारों लाखों करोड़ का मुनाफा कमा सकता है। क्या कैंसर दवा मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल? हाँ, मुझे पता है बॉस्किन, आप ऐसा नहीं चाहते कंपनी की वर्तमान प्रगति के लिए। आप मना करें, मैं समझ सकता हूँ। इनकार। मैं सोच रहा था कि कर्मचारियों को मेरे लिए मुनाफा कैसे बनाया जाए। यह तो ईश्वर की मदद है, यह अच्छी बात है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? कैंसर की दवाओं को मेडिकेयर में शामिल करना, आम लोगों को स्वस्थ और सस्ती दवाएं मिले, यह मेरा सपना है। अच्छा है, मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। मैंने सुना है कि मिंगयुआन कंपनी का झेंगफेंग ग्रुप के साथ सहयोग प्रोजेक्ट फंड नहीं दे पाने के कारण बंद हो गया था। फिर वे इतने पैसे की कमी में हैं, शायद इस्तेमाल करेंगे नई विकसित कैंसर दवा से बहुत पैसा कमाने के लिए। अरे हाँ, फिर मैं कैसे बात करूं कैंसर की दवाओं को मेडिकेयर में शामिल करने के बारे में? खैर, कोशिश करते हैं। आम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ चेन जी, अगर किन मिंग ने मना कर दिया कैंसर की दवाओं को मेडिकेयर में शामिल करने से तो क्या होगा? आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। शांत रहें, शांत रहें। चेन डायरेक्टर, अरे 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 चेन डायरेक्टर, क्या हाथ ठंडे हैं? न ठंडे न गर्म। आपका स्वागत है। अरे नहीं, आपका शुक्रिया। कृपया हमारे साथ चलें। माफ करें। दरअसल मैं कहना चाहता था, क्या आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं इस आपकी कैंसर दवा को मेडिकेयर में शामिल करने के बारे में? अंदर आइए। अच्छा, सब बैठिए। मेडिकेयर वार्ता अब शुरू होती है। बॉस्किन, मैं दकियानूसी प्रांत के सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। चेन डायरेक्टर, दकियानूसी का व्यक्ति होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। देश का आधार स्तंभ। आइए, मैं आपको विदा करता हूं। हमारी बोली लगाने से पहले मैं चाहूंगा कि बोली लगाने वाला पहले बताए आपकी कैंसर दवा की अपेक्षित कीमत। बिल्कुल बेतुका है। भला मैंने कैंसर दवा विकसित करने में लागत बहुत ज्यादा लगी है। 10 लाख, एक पैसा कम नहीं। ऊंची कीमत पर नहीं खरीदना चाहते हमारी कैंसर दवा तो आपके दकियानूसी के कैंसर रोगी मरने का इंतजार करें। ऐसा है क्योंकि हाल के वर्षों में हमारे देश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हमने बुनियादी स्वास्थ्य सेवा पर निवेश बढ़ाया है। साल दर साल बढ़ रहा है। सच कहूं तो हमारा बजट वास्तव में सीमित है। उम्मीद है बॉस वैंग समझदारी दिखाएंगे। हमारे महान देश के कैंसर रोगियों के लिए ज्यादा सोचें। चेन जी, आप सीधे कीमत बताइए। 30,000 एक गोली। आपको कैसा लगता है? क्या 30,000? बॉस्किन, गुस्सा न करें। ये 30,000 हमारी सीमा है। अगर आपको कम लगे तो हम और बात कर सकते हैं। हमारे देश में कितने लोगों को कैंसर की दवा चाहिए?
इतने कैंसर रोगियों के लिए आप यह कीमत दे रहे हैं? नहीं, 50। अरे बॉस्किन, ये 50,000। हमारे आम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, आप व्यापारी हैं, लेकिन आप भी हमारे महान देश के नागरिक हैं। अरे, क्या हमें अपने महान देश के लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? विचार करें। 50 ही 50। कृपया 50 हमारी लागत मूल्य है। मुझे घाटे में न डालें। बॉस्किन, मैं फिर से फोन पर अनुरोध करता हूं, ठीक है? कृपया प्रतीक्षा करें। हाँ, ठीक है, ऐसे ही। चेन जी, अनुरोध कैसा रहा? मिल गया। 40,000 आपको कैसा लगता है? 40,000 कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। माफ करें, मैं आपकी कीमत से बहुत निराश हूं। अलविदा। अरे बॉस्किन, अरे ये 50,000 एक गोली हम वास्तव में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कृपया हमारे महान देश के लोगों को एक मौका दें। ये 40,000 हमारी सीमा है। रुकिए, आपने अभी क्या कहा? 40,000 एक गोली? बॉस चेन, क्या आप गलती कर रहे हैं? मैंने कहा था 50 रुपए एक बॉक्स, 1000 नहीं। क्या? 50,000 नहीं, 50 रुपए। हाँ, 50 रुपए। 50 रुपए एक बॉक्स। बहुत अच्छा, डील हो गई। बॉस्किन, मैं दक्षिण प्रांत की ओर से सभी माता पिता और ग्रामीणों की ओर से आपका धन्यवाद। अरे चेन जी, दक्षिण प्रांत के एक व्यक्ति के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। देश का स्तंभ है आप। डाइक्सायोन जी ने अपनी टीम के साथ कैंसर की दवा विकसित की, जिसने कई कैंसर पीड़ित परिवारों को आशा दी है। इसलिए डाइक्सायोन जी, मैं आपको दक्षिण प्रांत के टैंक क्लास का एक विला दूंगा। वाह, धन्यवाद बॉस्किन। आप सभी कंपनी के हीरो हैं। मैंने डाइक्सायोन जी को पुरस्कृत किया है और आप सभी को भी नहीं भूलूंगा। मैंने फैसला किया है, आप सभी को एक एक विला दूंगा। वाह। ट्रांसफर सफल, खरीदारी सफल, ट्रांसफर सफल, खरीदारी सफल, ट्रांसफर सफल, सच में ये ट्रांसफर सफल। होस्ट द्वारा कर्मचारियों के लिए खर्च किया गया 10 गुना वापसी प्राप्त हुई। बहुत अच्छा, आखिरकार बहुत सारा पैसा है कर्मचारियों के लिए खर्च करने के लिए। धोखेबाज। खोलो धोखेबाज। शुरन, आखिर हुआ क्या है? मैंने पता लगाया है, यह शेंकिंग है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप पर आरोप लगाया कि आप कैंसर की दवा का उपयोग कर अत्यधिक मूल्य वसूल रहे हैं और लोगों के खून से पैसा कमा रहे हैं। वह बहुत घृणित है। पहले यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। खोलो धोखेबाज, खोलो। तुम धोखेबाज, बाहर आओ। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम कैंसर की दवा लेकर मुनाफा कमा रहे हो और अब हमसे पूछ रहे हो कि हम क्या करना चाहते हैं। उससे बात मत करो, मैं उसे जी भरकर मारना चाहता हूँ। इस धोखेबाज की खाल उधेड़ दो। रुको रुको रुको, तुम सब धोखा खा गए हो। सच्चाई यह नहीं है, तुम सबका इस्तेमाल किया गया है। नहीं, अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल बॉस शेन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें साफ कहा गया है कि यही है जिसने कैंसर की दवा की कीमतें बढ़ाई, जिसकी वजह से हम इसे खरीद ही नहीं सकते। माता पिता और ग्रामीणों, इस धोखेबाज को जी भरकर मारो। शुरन, तुम जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किन्ने, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ, नहीं तो हम दोनों नहीं निकल पाएंगे। जल्दी, उसे मारो, उसे पीटो। जल्दी भागो। उसे मारो, उसे मार डालो। हे, क्या यह चेन जुजांग है? किनमिंग को एक गिरोह ने घेर लिया है। क्या? ये तो बिल्कुल बेकाबू है। चेनजू, क्या हुआ है? किनमिंग को मुसीबत में है। जल्दी दाशुई को सूचित करो, लोगों को इकट्ठा करो बचाव के लिए। धोखेबाज, धोखेबाज। हट जाओ। बॉस्किन, बॉस्किन, तुम्हें क्या हक है किसी को मारने का? क्या हक? इसलिए कि वह एक खून चूसने वाला धोखेबाज है। बॉस्किन ने कैंसर की दवा की कीमत 50 युआन प्रति बॉक्स कर दी है। तुम्हें अब और क्या नाराजगी है?
तुम झूठ बोल रहे हो। 50 युआन प्रति बॉक्स की कैंसर की दवा। वास्तव में बॉस शेन बेच रही हैं। शेन किंग, तुम सब उसके धोखे में आ गए हो। ये असंभव है। शुरान, अभी के समय में उन्हें समझाना मुश्किल है। तुम जल्दी भागो, मेरी चिंता मत करो। तुम ये धोखेबाज मौत के मुंह में हो और दूसरों की चिंता कर रहे हो। मारो उसे, मारो। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर आओ। शुरान, तुम जल्दी भागो, मेरी चिंता मत करो। छोड़ो। लगता है मैंने अभी थोड़ा हल्का मारा था। बताओ, तुमने कैंसर की दवा की कीमत इतनी ऊंची क्यों रखी? क्यों? गांव वालों, तुम्हारे जीवन का दबाव बहुत है, दवा नहीं खरीद सकते। मन में दुख है, मैं समझता हूँ। समझते हो तो फिर कीमत इतनी ऊंची क्यों रखी? मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने भड़काया है। मैंने किया। अभी तक सांस है। किनमिंग, मार खाने का स्वाद कैसा लगा? शेन किंग, तुमने झूठी खबर फैलाकर दकियानूसी लोगों को भड़काने की हिम्मत की। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। सब लोग सुनो, अब तक इस मुकाम पर यह धोखेबाज अभी भी मुझ पर आरोप लगाना चाहता है। तुम ये धोखेबाज खुद कैंसर की दवा की कीमत इतनी ऊंची रखी, मौत के मुंह में हो और बॉस शेन पर आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो। हाँ, उस जैसे बड़े बॉस को कभी महसूस नहीं होगा। हम आम लोगों के लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल है। कैंसर का इलाज कराने के लिए मेरे माता पिता ने अपना घर तक बेच दिया। अब वे पुल के नीचे रहते हैं और मेरे पति ने मुझे बोझ समझकर छोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गया। यह मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना है। और मैं, जब से मुझे कैंसर हुआ, नौकरी गवा बैठी हूं। कर्जदार पैसे मांग रहे हैं। 8 साल हो गए। 8 साल से मैं घर वापस नहीं जा पाई। तुम्हें पता है। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। चुप रहो। सच्चाई यह है कि तुम कैंसर की दवा के जरिए हम आम लोगों का खून पसीना निचोड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। कृपया उस पर विश्वास मत करो। किनमिंग, तुमने सुना। दोस्तों ने मेहनत से कमाए पैसे इलाज पर खर्च किए, लेकिन तुम कैंसर की दवा के जरिए उनका खून चूस रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है क्या? शेन किंग, तुम किनमिंग की बदनामी क्यों कर रही हो? आखिरकार क्यों? मैं तुम्हारी बदनामी कर रही हूँ, जबकि तुमने बुरा काम किया है और हम पर गंदगी फेंक रहे हो। मुझे लगता है कि ये दोनों सुधारने का सोचते तक नहीं। दोस्तों, क्या करें? धोखेबाजों को मारो, धोखेबाजों को मारो, धोखेबाजों को मारो। बुराई को खत्म करो। देश के लिए बुराई को खत्म करो। नहीं, मौत के मुंह में हो और तुम उसे बचाने की सोच रहे हो। तुम मरना चाहते हो क्या? मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं कहा। किसने तुम्हें, यह बेकार आदमी, उसे बचाने के लिए कहा? रुको, चेन अधिकारी आ रहे हैं। तुम्हें पछतावा होगा। कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि किनमिंग को छोड़ दो। नहीं तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे डराना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। बॉस शेन ने अच्छा मारा। इस तरह के धोखेबाजों के साथ और कठोर होना चाहिए। हाँ, शेन किंग, मुझे नहीं लगता था कि तुम थोड़े से फायदे के लिए इस हालत में बदल जाओगी। मैं कैसी हूँ, यह तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को तय करने का नहीं है। किंग, अपने हाथ गंदे मत करो। इस बेकार आदमी को मैं संभालूंगा। अरे, जल्दी, तेज करो। 3 मिनट के अंदर पहुंचना होगा। अरे नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। किंग जब से मेरे साथ है, बहुत खुश है। हर बात मेरी मानती है। तुम्हारी तरह बेकार नहीं। उसे पकड़ लो।
चेन जी पहुंच रहे हैं। तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मेरे शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें हीरो बनना पसंद है ना? इस बार देखते हैं कौन तुम्हें बचाएगा। उससे बात करने की क्या जरूरत है? हाथ आजमाओ। डरो मत, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। नहीं। तुम दोनों की हिम्मत देखो। चेन जी, किनमिंग ने पहले हाथ उठाया। शेंकिंग किंग, तुमने किनमिंग को गलत ठहराया। तुमने चेन वायु को किनमिंग को मारने के लिए बुलाया। चुप रहो, झूठ मत बोलो। शेन किंग किंग, दिन दहाड़े तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं चेन जी, हम आत्मरक्षा में थे। अगर मुझे विश्वास नहीं करते तो उनसे पूछो, वे गवाही दे सकते हैं। क्या वो सच कह रही है? चेन जी, हमने देखा बॉस शेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बॉस शेन ने कहा किनमिंग ने कैंसर की दवा की कीमत बढ़ा दी। हम आए जबकि किनमिंग ने कैंसर की दवा की कीमत घटाकर 50 रुपए कर दी। तुम दोनों ने उस पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। हम सब धोखा खा गए। हाँ, लाओ। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। वापस ले जाओ और अच्छी तरह जांच करो। किनमिंग, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ। दोस्तों, कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक हीरो उभरा। उसने अपनी टीम के साथ कई सालों की मेहनत की। आखिरकार कैंसर की दवा बनाने में सफल हुए। कैंसर के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए। जब विदेशी कंपनियों ने 1 लाख रुपए प्रति गोली की कीमत रखी कैंसर की दवाएं बेचकर हमारे देश के लोगों का शोषण करते समय, उन्होंने बहादुरी से खड़े होकर कैंसर की दवाओं की कीमत 50 रुपए प्रति बॉक्स कर दी। वो हमारे देश का नागरिक, हमारा हीरो है, हमारे देश का किंवदंती किनमिंग। किनमिंग ने कैंसर की दवाओं की कीमत 50 रुपए प्रति बॉक्स कर दी। 50 रुपए की कैंसर दवा। हे भगवान, वो तो एक जीवित देवता है। किनमिंग, कैंसर की दवाओं की कीमत 50 रुपए प्रति बॉक्स कर दी। हम बच गए। बॉस किन, आप महान हैं। बॉस किन, आप महान हैं। डाइक्सायोन जी, तुम हमारी कंपनी के असली हीरो हो। जल्दी बैठो, सब बैठो आज। मैंने आप सबको यहां बुलाया है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कैंसर की दवाओं की कीमत, इतने लाभदायक प्रोजेक्ट को इतना कम क्यों कर दिया और सारा मुनाफा दान कर दिया, और मैं इतना शांत कैसे हूं, है ना? हाँ बॉस किन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सब क्यों। बॉस, आप कहें तो सही है। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? अरे पुराने ढाव, बॉस की सेहत बिल्कुल ठीक है। आप ऐसी बातें ना करें। मैं बस बॉस की सेहत की चिंता कर रहा हूं। लेकिन चिंता करने का यह तरीका नहीं है। ठीक है पुराने झाओ, पहला निर्णय यह है कि आप हमारे देश के सभी बंद होने वाले और ट्रांसफर होने वाले छोटे और मध्यम आकार के रेस्टोरेंट्स को खरीद लें। छोटे और मध्यम आकार के रेस्टोरेंट्स का अधिग्रहण। किनमिंग, अभी छोटे और मध्यम आकार के रेस्टोरेंट्स बहुत मुश्किल में हैं और कभी भी बंद हो सकते हैं। अभी इसमें निवेश करना बेकार है। बिल्कुल सही, यही तो मैं चाहता हूँ। सुनो, अब निवेश नहीं किया तो मौका चला जाएगा। क्या किनमिन, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें कोई लाभ नहीं और नुकसान होने की संभावना है, इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैंने कर्मचारियों को पैसे दिए हैं, उनसे वापसी की उम्मीद नहीं है। चिंता मत करो शुरन, यह मामला तय हो चुका है। किनमिन, लेकिन यह प्रोजेक्ट बिल्कुल लाभदायक नहीं है। कौन सा बॉस कंपनी चलाता है ताकि नुकसान उठाए? मैं। शुरन, पुराने झाओ मेरे साथ इतने समय से हैं। मुझे उनकी क्षमता पर भरोसा है। बॉस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये प्रोजेक्ट मुझे सौंप दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। आपकी यह बात सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। अरे, मैं आपको 10 अरब ट्रांसफर करूंगा।
ट्रांसफर का उद्देश्य और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देर में शुरन आपको भेज देगी। हाँ है। बैंक खाते में 10 अरब रुपए आ गए। अरे बॉस का धन्यवाद, बॉस का धन्यवाद। जब तक मुझे मुनाफा नहीं होता तब तक आप जो चाहे कर सकते हैं। जल्दी करो, समय न गवाओ। बॉस आप चिंता करें, मैं इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं होने दूंगा। समस्या होने दूंगा, जोश से काम करो। अगला मैं दूसरा निर्णय सुनाता हूं। हाँ, अच्छा है। सिर्फ 3 महीने में बॉस्किन ने अपने कर्मचारियों के साथ कंपनी के 30 किलोमीटर के दायरे में सुपर कॉमर्शियल जोन बना दिया। यह हमारे दक्षिण प्रांत का गर्व है। गर्व क्या, मैं तो चाहता हूं कि मेरे कर्मचारी मैंने जो पैसा दिया है उसे गवा दें। किसने सोचा था कि सब इंडस्ट्री में नंबर 1 बन जाएंगे। सिस्टम ने मुझे सैकड़ों अरब काट लिए। मेरी किस्मत ही खराब है। बॉस्किन ने महान देश के लाखों लोगों के लिए कैंसर की दवा को मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल करने पर जोर दिया और दुनिया में अद्वितीय सस्ती कीमत पर बेचा। सुना है कि आपने खानपान और बच्चों के उद्योग में निवेश करके करोड़ों का नुकसान किया। मानवता के लिए योगदान वाकई बहुत बड़ा काम है। हाँ बॉस्किन, आप तो मेरी नजर में एक किंवदंती हैं। महान सेनापति आ गए। महान देश, नई पीढ़ी प्रशंसनीय। महान देश, आप जैसे राष्ट्र के स्तंभ होना महान देश के लिए सौभाग्य है, लोगों के लिए सौभाग्य है। सेनापति जी, आपने बहुत बड़ा कह दिया। कैंसर की दवा का विकास मेरे कर्मचारियों की मेहनत है। कर्मचारियों की मेहनत है। अंततः यह आपके नेतृत्व के कारण ही हुआ है। कैंसर की दवा सफलतापूर्वक विकसित हुई है। लाओ किनमिंग, ये राष्ट्रपति ने मुझे आपको महान देश का मेडल देने का आदेश दिया है। महान देश का मेडल। इस मेडल को देखना राष्ट्रपति के समक्ष होने जैसा है। बिल्कुल नहीं सेनापति जी, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। यह मेडल बहुत कीमती है। मैं इसे लेने के योग्य नहीं हूं। किनमिंग, आपने महान देश के लाखों कैंसर रोगियों को बीमारी से मुक्ति दिलाई है। ये आपके योग्य है। इसे स्वीकार करें। किनमिंग, सेनापति जी और राष्ट्रपति का धन्यवाद। मेडल स्वीकार करता हूं। किनमिंग, मैं लॉन्गटिंग मैनर में आपके लिए सम्मान समारोह आयोजित करना चाहता हूं। थोड़ी देर में हम साथ चलेंगे। अरे सेनापति जी, जरूरत नहीं है। मैं पहले अपनी स्वर्गीय मां के पास जाना चाहता हूं। जब मैं मां की पूजा करूंगा तब निश्चित रूप से भोज में शामिल होऊंगा। ठीक है, तो मैं अपने अंगरक्षकों को तुम्हारे साथ भेजता हूं। अरे महाराज, मेरी मां को शांति पसंद थी। मुझे शांति से उनकी पूजा करने दो। हाँ, सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। धन और शोहरत में मूल न भूलें। ठीक है, तो मैं लॉन्गटिंग मैनर में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। दीदी, यह सब किनमिंग की वजह से हुआ। उसने मेरी योजना बिगाड़ दी। नहीं तो अमेरिकी एजेंसी का अधिकार मेरे हाथ में होता और मुझे 3 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वह किनमिंग, वह तुम्हारे लिए अशुभ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हम किनमिंग को मार डालो। अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किंग, सुना है तुम हाल ही में अमेरिकियों से मिले हो। नहीं गॉडफादर, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। अच्छा है कि नहीं? हाँ, आज रात पापा को शहर के मियां के साथ उस किंवदंती के भोज में जाना है। तुम भी जाना। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम नहीं जाओगे। अभी समय है। ऐसा करो, तुम किंग को ले जाओ। पहले अपनी मां को कुछ पैसे जलाओ ताकि वो हमारे परिवार की रक्षा कर सके। मुंह बनाना बंद करो। जल्दी लौटना। पापा के साथ जाना है उस किंवदंती के भोज में। कौन सी किंवदंती? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। लिन शियाओयू, हमारा लिन परिवार दवाओं से शुरू हुआ था। अब प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन है। अगर हम उस किंवदंती का ऑर्डर नहीं ले पाए तो हम दोनों को भूखे रहना पड़ेगा। कौन सी किंवदंती? मुझे तो लगता है यह खुद को बढ़ा छाकर बताने वाला है। चुप, बकवास मत करो। आज रात ये सम्मान समारोह दकियानुसी देश के महाराज ली के लिए है। विशेष रूप से उस किंवदंती के लिए आयोजित किया गया है। तब बहुत सारे बड़े लोग मौजूद होंगे। जल्दी जाओ। पहले अपनी मां को कुछ पैसे जलाओ
फिर मेरे साथ चलना। मालूम है, हाँ। किंग किंग, तुम अपनी बहन के साथ जाना। याद रखना, किसी भी तरह की परेशानी मत खड़ी करना। चिंता मत करो गॉडफादर। बॉस्किन, क्या आप चाची की कब्र पर जा रहे हैं? इतने सारे कृषि उपकरण क्यों ले जा रहे हैं? यह हमारे गांव की परंपरा है, पुरानी कब्र पर नई मिट्टी डालना। तुम ठीक हो ना? क्या तुम अंधे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना? किनमेंग। हाँ, अच्छा है किनमेंग। हम वाकई एक दूसरे के दुश्मन हैं। सच में दुश्मन है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी अभी छूटे हो और अभी भी इतने घमंडी हो। तुम चुप रहो, पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जिससे तुम भाग गए। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो हम चलते हैं। रुको। तुम और क्या करना चाहते हो? मैंने अभी तुम्हें जानबूझकर मारने की शिकायत नहीं की है। यह तो अच्छा है, बिना वजह झगड़ा कर रहे हो। यह कैसे हो सकता है? आओ आओ। किंग किंग, क्या हुआ है बहन? वह मेरा पूर्व प्रेमी किनमिंग है, वही है जिसने मुझे अंदर डाला। तुम ही किनमिंग हो। हाँ, मैं ही हूँ। तुम ही हो जिसने मेरी बहन को जेल भेजा। बताओ, इसका हल कैसे निकालेंगे? किनमिंग, तुम ये बेकार आदमी, रुको, उसे पकड़ो। तुम लोग बॉस्किन को छोड़ दो। किनमिंग, भाग सकते हो क्या? तुम लोग बॉस्किन को छोड़ दो। अरे अरे, कुछ ही महीने हुए हैं, तुम्हारे रिश्ते इस स्तर तक पहुंच गए हैं। शेंकिंग किंग, पिछली सीख तो भूल गई हो ना? नहीं भूली। मैं नहीं भूल सकता तुम ये आदमी जिसने मुझे 3 महीने के लिए अंदर डाल दिया। किनमिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। किनमिंग, बस कुछ पैसे फेंक दो और चले जाओ। यह सही नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरी बहन शेंकिंग किंग को 3 महीने के लिए जेल भेजा। बताओ, इसे कैसे सुलझाएंगे? मुझे एक जवाब चाहिए। जवाब, वह खुद की गलती थी। हाँ, मेरी गलती थी। अच्छा अच्छा। बॉस्किन, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम भागो। मैंने तुम्हें किनमिंग को मारने के लिए कहा था। देखो तुम मारोगे कि नहीं? मारोगे कि नहीं? आदमी, क्या देख रहे हो? उन्हें पकड़ो, चलो। उनका पीछा करो। रुको किनमिंग, रुको। रुको। 2 आदमी पकड़ने में भी नाकाम रहे। शुरान शुरान, तुम जाओ, जल्दी जाओ। चाकू भी रोकने की हिम्मत करता है, जान से मारने वाला कुछ नहीं है। वे दूर नहीं भाग सकते, उनका पीछा करो। शुरन, तुम कैसे हो? बॉस्किन, तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति को जाना मेरी मौत भी संतोषजनक होगी। तुम जल्दी जाओ, मेरी परवाह मत करो। सिस्टम, क्या कोई तरीका है जो मुझे थोड़ी ताकत दे सके और मुझे बचा सके? माफ करना, यह सिस्टम बल प्रयोग का समर्थन नहीं करता। मैं आदेश देता हूँ कि तुम जल्दी से कोई तरीका सोचो। सिस्टम ने पास के एक गांव का पता लगाया है। मालिक वहां जाकर छिपने का मौका ढूंढ सकते हैं। कोई बात नहीं, पहले छिप जाओ, फिर देखेंगे। उधर पीछा करो। शुरान, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉस्किन, मेरा फोन गायब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। बॉस्किन, मैंने कॉलेज में कुछ मेडिकल ज्ञान सीखा है। पहले मेरे कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। अरे मैं, पहले खून बंद करना होगा। लेकिन बॉस्किन, जल्दी से मेरे कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। खून बंद करना जरूरी है। ठीक है। बॉस्किन, अरे, मैं यहाँ हूँ। इस मौसम में गांव में एलोवेरा होना चाहिए। एलोवेरा के पत्ते खून बंद कर सकते हैं। कृपया थोड़ा ढूंढो। ठीक है। किंग किंग, आज बहुत देर हो गई है। चलो उन्हें छोड़ दें। बहन, मैं आज इस बेकार को जरूर ढूंढूंगा। तुम लोग ध्यान से ढूंढो, वह इस घायल औरत को गोद में लिए हुए है। वह दूर नहीं भाग सकता। जमीन पर खून के निशान ध्यान से ढूंढो। सुना क्या? हाँ। शुरन, क्या यह काफी है? काफी है बॉस्किन। पहले इसे कुचलकर तैयार रखो।
अरे अरे अरे, तुम हल्के से जल्दी करो, तुम सहन करो। जल्दी करो। हेलो पापा। तुम्हारी माँ के लिए कागज जलाने में इतना समय क्यों लगा? ओ गॉडफादर, हमें रास्ते में कुछ दिक्कत हुई, अभी वापस आ रहे हैं। जियो यूजी कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रही? जो यूजी यहाँ है। पार्टी में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मैं और मेयर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी वापस आओ। ठीक है गॉडफादर, हम अभी आते हैं। किनमिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो वापस चलते हैं। अच्छा हुआ कोई देख नहीं पाया। धन्यवाद बॉस्किन। अभी भी बॉस्किन कह रही हो? तो मुझे क्या बुलाओ? क्या मैंने नहीं कहा था? आम समय में बस मेरा नाम ले लो। ठीक है किनमिंग। किनमिंग, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने यह चाकू न रोका होता, मैं शायद अभी। शाम हो गई है, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूं। और तुम? तुम्हें अस्पताल छोड़ने के बाद मुझे शायद एक पार्टी में जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारा घाव। कोई बात नहीं, यह कुछ नहीं है। शुरान, तुम्हारा घाव ठीक तो है? हाँ, बहुत बेहतर हूँ। सोचा नहीं था कि तू यहाँ मरने आएगा। सोचा नहीं था तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। किनमिंग, तुम भाग जाओ। वे मुझे कुछ नहीं करेंगी, तुम जल्दी भागो। शुरान, चिंता मत करो। किनमिंग, यह कैसा वक्त है? तुम्हें इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? जब आ ही गए हो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। तुम पर। किनमिंग, तुम अपने आविष्कार से थोड़े पैसे कमाए हो, लेकिन आज यहाँ तुम कुछ नहीं हो। हाँ, मैं वाकई कुछ नहीं हूँ, पर तुम लोग क्या हो? तुम पूछ रहे हो हम क्या हैं? आज हम साफ साफ बता देते हैं। आज हमें दाकियान देश के जनरल ने बुलाया है उस किंवदंती की पार्टी में जाने के लिए। और मेरे पास खड़ी ये मेरी गॉड सिस्टर है, पूरे साउथ प्रोविंस में सबकी रगों में दौड़ने वाली लिन फार्मा की चेयरपर्सन की बेटी लिन जियो यू। और लिन फार्मा के चेयरमैन वह मेरे गॉडफादर हैं। ऐसा है क्या? क्या हुआ, अब डर लग रहा है? देर हो चुकी है। डर? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि जब तुम लोग माफी मांगने के लिए घुटने टेक दोगे तो वह काफी तेज नहीं होगा। तुम मरने के कगार पर हो, फिर भी मुंह चला रहे हो। किनमिंग, आज इस पार्टी में आने वाले सभी दकियानूसी देश के बड़े लोग हैं, और तुम सिर्फ भाग्य के भरोसे चलने वाले एक छोटे समूह के चेयरमैन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना बड़बोलेपन दिखाने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं एक बात से तुम्हारी कंपनी को बंद करवा सकती हूँ और तुम्हें सड़क पर ला सकती हूँ? चीन जनरल किंगमिंग आ गया है और एक औरत के साथ। जल्दी करो, किंवदंती आ गई है, जल्दी से स्वागत करो। यकीन है मिस लिन ऐसा कह रही हैं, तो जरूर उनके पीछे बहुत बड़ा सहारा होगा। मैं कैसे नहीं मान सकता। तुम्हें पता है कि मेरे पीछे सहारा है, फिर भी तुम जल्दी से मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे और मेरी चिंगचिंग बहन से माफी मांग रहे हो? मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए? तुम लोग इसके लायक नहीं हो। तुम क्या तुम शिंग चिंगचिंग? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से अतीत को भूल जाओ और हमारे पुराने रिश्ते के लिहाज से मैं विचार कर सकती हूँ। इस बार तुम्हें माफ कर दूं। तुम हमें माफ कर दो। तुमने सुना नहीं? उसने कहा कि वह हमें माफ कर देगा। किनमिंग, मिस लिन के पिता लिन फुचुआन, जो पूरे दकियानूसी देश की दवा संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, लिन फार्मा के हैं। इसके पीछे दक्षिण प्रांत के मेयर भी हैं। हमारी कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। किनमिंग, तुमने सुना नहीं? यहाँ तक कि तुम्हारे बुलाए हुए जनरल मैनेजर को भी पता है कि तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते। तुम यह पूर्व चाटुकार अब तक जल्दी से हमारे सामने लेकर माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? शिंग चिंग चिंग, मैं समझ गया। तुम लोग सिर्फ पीछे के लिन फार्मा के भरोसे हो और उस मेयर के। उनके अलावा तुम्हारे पास और क्या है?
किनमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता और दक्षिण प्रांत के मेयर का अपमान करने की? किनमिंग, तुम यह नादान चीज, तुम इंतजार करो। जब मेरे गॉडफादर और दक्षिण प्रांत के मेयर आएंगे, तब तुम डर जाओगे। क्या? तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे गॉडफादर और वह मेयर कितने डरावने हैं। दक्षिण प्रांत के मेयर आ गए हैं। लिन फार्मा के चेयरमैन लिन फुचुआन आ गए हैं। क्या हुआ? पापा, यह आदमी बिना अनुमति के मार्शल के उस महान व्यक्ति के सम्मान में आयोजित भोज में घुस आया। उस महान व्यक्ति के सम्मान में आयोजित भोज में हम उसे बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वह नहीं गया। उसने मुझे और मेरी बहन को अपमानित किया। इतना ही नहीं, उसने आप और महापौर को भी अपमानित किया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप और महापौर। क्या कहा? जल्दी बताओ। उसने कहा कि आप और महापौर दाकियान के लोगों के पालतू कुत्ते हैं और दाकियान के लोगों की परवाह नहीं करते। क्या? ये तो बहुत ही अहंकारी बात है। महापौर महोदय, यह सब शेन किंग का गढ़ा हुआ झूठ है। यह सच नहीं है। तुम कहते हो कि मैंने यह गढ़ा है। तुम्हारे पास सबूत है। तुम शेन किंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे बर्बाद करने के लिए इस तरह के झूठ बोलोगी। पापा, महापौर, पिताजी, आप इस अहंकारी आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मुझे पकड़ने की हिम्मत? तुम जानते हो कि मैं अब क्या हूं। तुम क्या हो? तुम सिर्फ एक आदमी हो, आदमी। हाँ, बिल्कुल सही। शेन किंग, और तुम सभी को पछतावा होगा। चुप रहो किनमिंग, तुम्हारी हैसियत इस भोज में शामिल होने के लायक नहीं है। पापा, जल्दी से इस बेकार आदमी को बाहर निकालो। लड़के, आज मैं और महापौर दाकियान के महान व्यक्ति को सम्मान देने आए हैं। तुमने सरेआम मुझे और महापौर को अपमानित किया। अरे, उसे पकड़ो। रुको। चेन निदेशक, नमस्ते। महापौर, क्या हुआ? अरे किंग, तुम बताओ। शेन किंग, तुम यहां क्या कर रही हो? चेन निदेशक, मैं। छोड़ो, मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। महापौर, ये क्या है? पुराने चेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मार्शल ने दाकियान के उस महान व्यक्ति के सम्मान में समारोह आयोजित किया है। तुम कैसे एक अज्ञात व्यक्ति को बिना किसी जांच के अंदर आने दे सकते हो? नहीं महापौर, वो क्या है? आज उसने सरेआम मुझे और लिन अध्यक्ष को अपमानित किया। कल वो मार्शल को अपमानित करेगा और हो सकता है यहां तक कि राष्ट्रपति को भी अपमानित करे। इस तरह के देशद्रोही को सख्त सजा देनी चाहिए। अरे महापौर, ये गलतफहमी है। वास्तव में वो असल में क्या है? वो किनमिंग है। आज जिस महान नेता ने दावत दी है, वो किंवदंती है। क्या? वो वही है जिसने कैंसर की दवा खोजी और फिर भी उसे 50 युआन प्रति बॉक्स में बेचने पर जोर दिया और अपने साथियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर दक्षिण प्रांत का सबसे शानदार सुपर कॉमर्शियल जोन बनाया। महान किंवदंती किनमिंग। बिल्कुल सही। शेन किंग, अब तुम मेरी पहचान जानते हो, डरते हो? नहीं हो सकता किनमिंग, यह बेकार आदमी कैसे महान किंवदंती हो सकता है? नहीं हो सकता। किनमिंग बस एक बेकार आदमी है। वह कैसे महान किंवदंती हो सकता है? बिल्कुल नहीं। महान नेता को प्रणाम। ठीक है। किनमिंग, तुम महान नेता को देखकर प्रणाम क्यों नहीं करते? तुम महान देश के अजय मिथक को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? घुटने क्यों टेके? किनमिंग हमारे महान देश का राष्ट्रीय स्तंभ है। महान किंवदंती जो उसे घुटने टेकने के लिए कहता है, वो हमारे महान देश का दुश्मन है। यह कैसे संभव है? महान नेता, यह व्यक्ति हमारे महान देश का नहीं है। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। कृपया मेरी मदद करें। उसे बाहर निकाल दें। महान देश का नहीं है और यहां दावत में आया है। लोगों, उसे बाहर निकालो। जी, पिताजी मुझे बचाओ। तो तुम पहले से ही अमेरिका में शामिल हो गए हो। तो तुम ही हो जिसने हमें धोखा दिया। किनमिंग, तुम यह बेकार आदमी। शेन किंग कभी नहीं छोड़ूंगी। किनमिंग, वो सीट
खास तुम्हारे लिए बनाई गई है। अरे महान नेता, यह नहीं हो सकता। यह सीट आपकी है। मैं नीचे खड़ा रहूंगा। किनमिंग, तुमने हमारे महान देश के लिए महान योगदान दिया है। महान देश के लोगों के लिए कई सालों से परेशान करने वाली कैंसर की समस्या का समाधान किया है। ये महान किंवदंती की सीट तुम्हारी होनी चाहिए। किनमिंग बस भाग्यशाली है। मेरे कर्मचारियों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। वे ही महान देश की किंवदंती हैं। ऊंचाई पर होकर भी अहंकार नहीं, बड़े काम करके भी अपने लोगों को नहीं भूलते। जवान, बहुत अच्छा, मत मना करो। सब इंतजार कर रहे हैं, बैठो। किनमिंग वास्तव में इसके लायक नहीं है। महान देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया महान देश का पदक और इतने सारे लोगों का समर्थन है। जैसा कि कहावत है, जिनके पास कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है वे किंवदंती बनने के योग्य नहीं है। जिन्हें आम लोग चुनते हैं वही किंवदंती होते हैं। कृपया बैठ जाइए। ठीक है। महान किंवदंती को नमन, किंवदंती को बधाई। हम महान किंवदंती को नमन करते हैं, किंवदंती को बधाई। किनमिंग वो है। वह मेरी है। मेरी है। मेरी एक। मैं उसकी पत्नी हूँ। शुरान, क्या तुम गंभीर हो? जिस दिन तुमने मेरी दवा लगाई, तुमने मेरा पूरा शरीर देख लिया। आज सबके सामने तुम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं फिर सबसे पूछना पड़ेगा, क्या वे मानते हैं? मैं नहीं मानता। किनमिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैं शेंकिंग के झांसे में आ गया था। दरअसल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर तुम किनमिंग की पत्नी बनना चाहती हो, मैं पहले इसे नहीं मानूंगा। ठीक है, फिर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें। किससे डर है? सभी प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। पुरुष और महिला दोनों ही प्रतिभाशाली हैं। चुनना मुश्किल है। हम आदेश दो इस क्षेत्र को। उसे अकेले साफ करने दो। जी। चलो।